हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। तो आज अपन एक टॉपिक आपके यहाँ पर लेकर के आए हैं, स्पेशली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये टॉपिक है। राजस्थान के लोक संत एवं संप्रदाय, इसके बारे में अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। राजस्थान के लोक संत और संप्रदाय को लेकर के एक एक पॉइंट को आप लोग ध्यान से सुनिएगा भैया, है ना, कि क्या क्या इसके अंदर विशेष बातें आती है। तो सबसे पहले तो आप लोग देखिएगा कि हमारा टॉपिक जिसका नाम है राजस्थान के लोक संत एवं संप्रदाय। चलिए तो अपन ध्यान देते हैं भाई, अपने को यहाँ पर कौन कौन से संत सबसे पहले स्पेशली पढ़ने हैं वो एक बार मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर बात करूंगा, तो सभी हो जाइए तैयार फटाफट से कि राजस्थान के लोक संत और संप्रदाय में अपने को कौन से संत और कौन से संप्रदाय के बारे में बात करनी है भैया, है ना। देखिएगा आप लोग, संत और संप्रदाय के बारे में अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो सबसे पहले कुछ बातें अपने को याद रखनी होंगी, और वो बातें अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर मैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करता हूँ तो एक चीज आप लोग जरूर ध्यान रख लेना कि हमारा जो राजस्थान है, या राजस्थान कहूँ या मैं यूं भी कह सकता हूँ कि पूरे उत्तर भारत के अंदर जो अपने भक्ति की विचारधारा है ना, जो पूरे के पूरे उत्तर भारत के अंदर आपके जो भक्ति की विचारधारा है, वो भक्ति की विचारधारा आपके कितने भागों में विभाजित हो जाती है। तो ये जरूर याद रखना आप लोग कि हमारे भक्ति की जो विचारधारा है वो आपके टोटल दो भागों में विभाजित हो जाती है भैया। और वो कौन कौन से दो भाग अपने को नजर आते हैं वो भी एक बार अपन देख लेते हैं भाई। मैंने कहा ना कि भक्ति की विचारधारा अपने कितने भागों में विभाजित हो जाती है भाई, तो भक्ति की विचारधारा अपने दो भागों में विभाजित हो जाती है। तो देखिएगा आप लोग यहाँ पर एक बार के लिए मैं आपको पूरी एक एक बात यहाँ पर बताऊंगा भाई। तो मैंने कहा कि भक्ति की विचारधारा दो भागों में विभाजित हो जाती है। नंबर वन अपन कह सकते हैं कि भाई इसको सगुण भक्ति, नंबर वन अगर मैं बात करूं ना तो यहाँ पर आपके क्या आ जाएगी भाई, तो नंबर वन अपन देख सकते हैं कि जो पहली विचारधारा है वो आपके सगुण भक्ति हो जाएगी। तो नंबर वन आप लोग देखेंगे यहाँ पर सगुण भक्ति। वहीं पर अगर मैं नंबर दो के बारे में बात करता हूं तो नंबर दो आपके आ जाती है निगुण भक्ति। नंबर दो पर अगर मैं बात करता हूं तो नंबर दो पर अपने यहां पर आ जाती है भैया क्या, निर्गुण भक्ति। तो ऐसे करके अपने भक्ति की विचारधारा कितने भागों में विभाजित हुई भैया, तो भक्ति की विचारधारा अपने दो भागों में विभाजित हो जाती है, एक आपके सगुण भक्ति हो जाती है, एक आपके निगुण भक्ति हो जाती है। देखिएगा आप लोग यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं, सबसे पहले सगुण भक्ति के बारे में बात करते हैं। सगुण भक्ति वाले क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि इस दुनिया के अंदर ईश्वर साकार है। सगुण साकार ध्यान रखना, सह से सगुण और सह से साकार। तो ये सगुण वाले क्या कहते हैं, सगुण वाले कहते हैं कि इस दुनिया के अंदर आपके ईश्वर क्या है भैया, ईश्वर आपके साकार है। ध्यान रखना आप लोग, इन्होंने ईश्वर को साकार बताया, और साकार है तभी तो उसको मूर्ति पूजा के अंदर, मतलब उसका आकार मूर्ति के अंदर ढाल दिया। और जब मूर्ति के अंदर ढाल दिया तो ये सगुण वाले आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके मूर्ति पूजा के समर्थक माने जाते हैं। ये जो सगुण वाले हैं ये आपके मूर्ति पूजा के समर्थक माने जाते हैं, ये चीज आप लोग जरूर याद रख लेना भैया, ठीक है ना। वहीं दूसरे नंबर पर मैं बात करता हूं तो आपके निगुण भक्ति आती है। और निगुण वाले कहते हैं कि इस दुनिया के अंदर जिस ईश्वर की आप बात कर रहे हो ना, उस ईश्वर का कोई आकार ही नहीं है। मतलब कि ईश्वर आपके क्या माना जाएगा, ईश्वर निराकार है। और जब ईश्वर का कोई आकार नहीं है तो आप मूर्ति कैसे ढाल सकते हो, तो ये आपके मूर्ति पूजा के क्या माने जाएंगे, तो ये आपके मूर्ति पूजा के विरोधी हो जाएंगे भैया। तो ऐसे करके आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि एक तरफ तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कहा जा रहा है कि ईश्वर इस दुनिया के अंदर साकार है, वहीं पर दूसरी तरफ क्या कहा जा रहा है, नहीं साहब ऐसा नहीं है, इस दुनिया के अंदर ईश्वर आपके निराकार है। चलिए तो एक बार मैं आपको क्लासिफिकेशन तो पूरा ही बता दूंगा, लेकिन उसके बाद में जो अपने सिलेबस का पार्ट होगा ना वो मैं आपको बताऊंगा। हाँ, जैसे आप लोग देखिएगा सगुण भक्ति के अंदर अगर मैं बात करता हूँ, सबसे नंबर वन अपने पास में क्या आ जाएगा, वो आप लोग देखो तो सबसे नंबर वन अपने पास में शैव संप्रदाय आ जाएगा। भगवान शिव की मूर्ति की पूजा करने वाले, मतलब कि शिवलिंग की पूजा करने वाले आपके शैव संप्रदाय के अंदर चले जाते हैं। जो आपके भगवान शिव की पूजा करते हैं वो शैव संप्रदाय के अंदर चले जाते हैं। तो देखो आप लोग, जैसे शैव संप्रदाय के अंदर अपने दो नाम विशेष कर लिए जाते हैं भैया। राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से दो, वैसे तो अपने चार हो जाते हैं, लेकिन राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से दो नाम आते हैं। एक तो आपके पाशुपत संप्रदाय, जो अपने एकलिंग जी का मंदिर है ना, उसके बारे में बात कर रहा है पाशुपत संप्रदाय। तो ये ध्यान रखना, एक तो आपके पाशुपत संप्रदाय इसके अंदर आ जाता है, और एक आपके जो इसमें आता है अपने राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है कापालिक संप्रदाय। कौन सा आ जाएगा भैया, वो आपके कापालिक संप्रदाय आ जाएगा।
तो ये दोनों अपने राजस्थान के अंदर भी हैं। एक तो एकलिंग जी वाला पाशुपत संप्रदाय कापालिक आपके, मतलब कि जो अपन बात करते हैं जैसे जो शमशान घाट के अंदर साधु रहते हैं वो आपके कापालिक में। इसके अलावा भारत में तो लिंगायत भी है, भारत में तो लिंगायत भी है, लेकिन भारत से अपने को मतलब नहीं है ना। लिंगायत और काश्मीरक दो मिलेंगे। लिंगायत आपको कर्नाटक मतलब दक्षिण भारत वाले क्षेत्र में मिलेंगे, जबकि अगर अपन बात करते हैं तो काश्मीरक उत्तर भारत मतलब अपने कश्मीर वाले क्षेत्र में मिलेगा। दूसरे नंबर पर इसी शैव संप्रदाय का प्रवर्तित रूप आता है भैया एक नाथ संप्रदाय। कालांतर में नाथ संप्रदाय भी आपके दो भागों में बट गया था भाई। और ये जो नाथ संप्रदाय दो भागों में बटा, ये आपके कौन कौन से, एक तो आपके वैराग पंथ और एक आपके आ जाएगा माननाथी पंथ। ठीक है ना, वैराग पंथ और माननाथी पंथ आपके इसके अंदर आ जाएगा। नंबर 3, लोक देवियों के जो उपासक होते हैं उनको बोलते हैं शाक्त संप्रदाय। ध्यान रखना, वो शक्ति के उपासक होते हैं इसलिए शाक्त संप्रदाय उनको कहा जाता है। ये आपके शाक्त संप्रदाय हो जाएंगे। नंबर 4 पर अपन देखते हैं कि भाई नंबर 4 इंपोर्टेंट भी है भैया, अपने वैष्णव संप्रदाय के बारे में बात करता है कि जो अपने वैष्णव संप्रदाय उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और वैष्णव संप्रदाय मतलब भगवान विष्णु की पूजा करने वाले या भगवान विष्णु के रूपों की पूजा करने वाले। जैसे एक तो अपने गलता जी वाली जो पीठ है वो रामानंदी, भगवान राम के उपासक हैं वो, तो ये ध्यान रखना आपके रामानंदी संप्रदाय आ जाएगा एक तो। रामानंदी संप्रदाय के अलावा अपने श्रीनाथ जी के जो है वो वल्लभ संप्रदाय आपके आ जाता है। ठीक है ना, वो वल्लभ संप्रदाय आपके इसके अंदर आ जाएगा भैया। फिर आपके जो अपने गोविंद देव जी वाला जो मंदिर है वो गौड़ीय संप्रदाय है। ठीक है ना, वो आपके कौन सा आ जाएगा, वो आपके गौड़ीय संप्रदाय आ जाएगा। फिर अपने ऐसे ही सलेमाबाद अजमेर के अंदर है, वो आपके कौन सा संप्रदाय हो जाएगा, वो आपके निम्बार्क संप्रदाय हो जाएगा भाई, वो आपके निम्बार्क संप्रदाय हो जाएगा। ये ध्यान रख लेना आप लोग, समझ गए बात को। तो वो आपके क्या हो जाएगा भाई, निम्बार्क संप्रदाय आपके हो जाता है। इसके अलावा एक संप्रदाय अपने आता है दासी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय आ जाएगा, दासी संप्रदाय। हालांकि छोटा सा संप्रदाय है और ये दासी संप्रदाय चलाया किसने था, तो ये दासी संप्रदाय आपके मीराबाई ने चलाया था और अपने सिलेबस का पार्ट है यही। इस पूरे में अगर मैं बात करता हूं तो अपने सिलेबस में असिस्टेंट प्रोफेसर में जो दिया गया है वो आपको पढ़ना है मीराबाई। कुल मिला के मीराबाई के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी प्राप्त करनी है। जबकि निगुण के अंदर अपन चलते हैं तो निगुण के अंदर आप लोग देखिएगा, निगुण भक्ति के अंदर अपने पास में जैसे आ जाएगा कुछ संतों के नाम मैं यहाँ पर लिखूंगा, उनके बारे में अपने को चर्चा करनी है जो अपने सिलेबस का पार्ट है भैया। जैसे दादू दयाल जी के बारे में अपने को पढ़ना है अपने सिलेबस में। सबसे पहले ये लिस्ट जरूर याद रखना। दादू दयाल जी के अलावा एक अपने को पढ़ना है भैया संत रैदास। ध्यान रखना, संत रैदास के बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे। इसके अलावा अपने एक सिलेबस में दिए गए हैं संत धन्ना। ठीक है ना, जिन संतों के बारे में अपने को बात करनी है ना वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। चैप्टर तो बहुत ब्रॉड हो जाता है, लेकिन अपने जो सिलेबस का पार्ट है ना वो आप लोग विशेष कर याद रखना। संत धन्ना के बारे में अपने को पढ़ना है। इसके अलावा अपने को संत पीपा के बारे में भी दिया गया है कि संत पीपा के बारे में भी आप जाने। संत पीपा के अलावा एक नाम दिया गया है आपको, संत हरिदास जी का नाम दिया गया है, तो इनके बारे में भी अपने को ध्यान रखना है। समझ में आ गई बात, तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लेना। ये 5 संत अपने को निगुण वाले दिए गए हैं भाई। सबसे पहले इधर से तो बात करते हैं तो केवल और केवल मीराबाई के बारे में याद रखना, आई बात समझ में। और उधर बात करते हैं तो अपन वैसे टोटल मिलाकर अगर मैं बात करता हूँ ना तो आपके 8 संत दिए हैं, जिनमें से मैंने 1 2 3 4 5 6 बोले सर अभी भी 2 बच रहे हैं, बिल्कुल तो मैं बता देता हूँ आपको। एक आपके संत जसनाथ जी, संत जसनाथ जी इनके बारे में भी याद रखना। और संत जसनाथ जी के अलावा एक नाम मैं आपको और दे देता हूं जो अपने को याद रखने हैं। हालांकि वो भी मूर्ति पूजा के विरोधी हैं भैया, ध्यान रखना, वो भी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं, तो उनका नाम भी मैं यहीं पर लिख देता हूं भाई, आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो 7 तो आपको ये याद रखने हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। 7 तो आपको ये याद रखने हैं और एक आपको मीराबाई। तो ऐसे करके टोटल अपने सिलेबस में 8 संत दिए गए हैं जिनके बारे में अपने को चर्चा करनी है। करनी क्या है, कर ही लेते हैं भाई फिर अपन। तो चलिए, तो सबसे पहले अपन यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में। शुरुआत में मैं आपके निगुण वाले लूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट ज्यादा है भैया। तो सबसे पहले अपन जो यहाँ पर डिस्कशन करेंगे ना वो दादू दयाल जी के बारे में डिस्कशन करेंगे भैया।
सभी का ध्यान इधर। यहां पर जो अपन डिस्कशन करने वाले हैं, सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट संत अपने राजस्थान के, जिनका नाम है आपके दादू दयाल जी। फोकस कीजिएगा यहाँ पर दादू दयाल जी के बारे में। सबसे पहली बात दादू दयाल जी के बारे में ये निकल करके आती है कि जो दादू दयाल जी हैं, इनको कहा जाता है भैया राजस्थान का कबीर। सबसे पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो यही आ जाएगा कि इनको राजस्थान का कबीर कहा जाता है। कल को अपने से एग्जाम में पूछे ना कि राजस्थान का कबीर किसको कहते हैं, तो अपना उत्तर होना चाहिए कि दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहते हैं। और ये जो दादू दयाल जी हैं, इन दादू दयाल जी के गुरु का क्या नाम था, तो इनके गुरु का नाम हो जाएगा आपके बुड्ढन जी। ध्यान रख लेना, बोलो क्या नाम आ जाएगा, तो इनके गुरु का नाम जो है वो है आपके बुड्ढन जी। ये सबसे पहले आप जरूर याद रखना कि दादू दयाल जी के गुरु का नाम बुड्ढन जी। बुड्ढा बुड्ढा अपन बोलते हैं ना, वृद्धानंद, एक नाम और मिलता है इनका वृद्धानंद। तो ये भी आप लोग थोड़ा याद रख लेना कि इन्हीं का नाम मिलता है आपके वृद्धानंद। ठीक है ना, चाहे बुड्ढन जी कह दो चाहे वृद्धानंद जी कह दो। ऐसा कहते हैं कि ये जो बुड्ढन जी थे ना, ये खुद कबीर के शिष्य थे। इन्होंने कबीर से ज्ञान प्राप्त किया और वो जो कबीर वाला ज्ञान था वो दादू दयाल जी को दिया। दादू दयाल जी ने उसी ज्ञान का चारों तरफ विस्तार कर दिया। और जब इन्होंने चारों तरफ विस्तार किया तो इन्हीं के बारे में मैं यहाँ पर थोड़ा डिस्कशन करूंगा आप लोगों से कि दादू दयाल जी के बारे में अपने को क्या क्या विशेष बातें याद रखनी है। भाई सभी का ध्यान इधर होना चाहिए भैया। देखो दादू दयाल जी के बारे में अगर सबसे पहली मैं यहाँ पर बात करता हूं तो इनके कुछ ईयर याद रखना। जैसे अगर मैं कहूं कि 1544 ईस्वी, ठीक है ना, 1544 ईस्वी जरूर याद रखना। 1544 के बाद में आपको पता होना चाहिए इनके बारे में 1568 ईस्वी के बारे में पता होना चाहिए। 1568 के बाद में तीसरा पॉइंट अपन देखते हैं तो 1574 इनके बारे में इंपॉर्टेंट है। जो जो ईयर मैं आपको बता रहा हूं ना वो इंपॉर्टेंट है। 1574 के बाद में अगर मैं बात करता हूं तो आपके 1585 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये भी याद रखना आप लोग 1585। 1585 के बाद में इंपॉर्टेंट आपके आ जाता है 1602। और 1602 के बाद में अगर अपन याद रखें तो 1603। ये याद रखने का पैटर्न है भैया। अपन अगर दादू दयाल जी के बारे में बात कर रहे हैं तो ये जो ईयर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ ना, ये थोड़ा सा आप लोग जरूर याद रख लेना। तो देखो आप लोग यहाँ पर 6 पॉइंट मैंने यहाँ पर निकाले हैं। सबसे पहले 1544, अगर मैंने सबसे पहले लिखा है तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, मतलब कि यहाँ पर दादू दयाल जी का क्या हुआ होगा, जन्म हुआ है। और जन्म हुआ है आपके अहमदाबाद। ये जो दादू दयाल जी हैं इनका जन्म आपके कहाँ पर हुआ है भैया, अहमदाबाद। और ये जो अहमदाबाद है ये आपके कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। पहली बात तो ये ध्यान रख लेना। लेकिन दूसरी बात, इनका जो पालन पोषण हुआ ना वो किसने किया है, ऐसा कहते हैं कि ये साबरमती नदी में बहते हुए मिले थे भैया। साबरमती नदी में बहते हुए मिले थे। इसीलिए अगर मैं बात करता हूं कि इनका पालन पोषण करने वाले कौन थे, लोदीराम ब्राह्मण, एक ब्राह्मण परिवार में। और इनका पालन पोषण होता है लोदीराम ब्राह्मण के परिवार में, इनका पालन पोषण हुआ था। ये जरूर याद रख लेना, लोदीराम ब्राह्मण के परिवार में और आपके दादू दयाल जी जो हैं इनका पालन पोषण हुआ। तो ये भी जरूर याद रखिएगा आप लोग कि लोदीराम ब्राह्मण के परिवार में पालन पोषण होता है, जबकि जन्म आपके 1544 में अहमदाबाद में होता है। फिर 1603 के अंदर बात करते हैं तो 1603 के अंदर दादू दयाल जी की क्या हो जाती है भैया, मृत्यु हो जाती है। और दादू दयाल जी की मृत्यु आपके कहाँ पर होती है, तो अपने नरेना करके जगह पड़ती है भैया। ध्यान रखना, नरेना अपने कौन सी जगह आ जाएगी, तो नरेना नामक स्थान पर आपके इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये भी आप लोग जरूर याद रख लेना कि अगर अपने से कल को पूछता है कि दादू दयाल जी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो दादू दयाल जी की मृत्यु आपके नरेना में हुई थी। आई बात समझ में। तो मैंने जो यहाँ पर चीज बताई ना, सबसे पहले देखो एक प्रश्न जोरदार यहाँ पर बनता है कि राजस्थान के वे संत, देखना आप लोग क्या जोरदार प्रश्न बनेगा कि राजस्थान के वे संत जिनका जन्म अकबर के 2 साल बाद लेकिन मृत्यु अकबर से 2 साल पहले हुई, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा भैया, दादू दयाल जी। क्योंकि अकबर का जन्म 1542 में हुआ था ना, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये ध्यान रख लेना आप लोग अच्छे से, ये चीज अपने को पता होनी चाहिए भाई। बात बहुत छोटी सी है लेकिन एग्जाम के अंदर बड़ी बात बन जाती है भाई। समझ में आई बात यहाँ पर। चलिए साहब आगे बात करें इसके बाद में। तो ये चीज ध्यान रख लेना, मतलब ये संत आपके कौन से हैं, निगुण। ये लिस्ट तो मैं आपको पहले ही बना के दे चुका हूँ, ठीक है ना, ये लिस्ट तो मैं आपको पहले ही बना के दे चुका हूँ कि ये आपके निगुण संत हैं। ठीक है, हाँ जी। चलिए एक सेकंड रुकिएगा भैया ना।
चलिए साहब, तो ये चीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना इसके अंदर, है ना। तो भाई ये आपके क्या आ जाएगा, तो भाई जन्म तो अहमदाबाद में हुआ था, जबकि मृत्यु कहाँ हुई थी भैया, नरेना, ठीक है ना। अब इसके बाद में 1568, देखो आप लोग यहाँ पर 1568 में दादू दयाल जी ने अपने प्रथम उपदेश दिए। अगर दादू दयाल जी ने और अपने प्रथम उपदेश दिए तो वो आपके कहाँ पर दिए थे भैया, तो प्रथम उपदेश दिए थे आपके 1568 में पहली बात तो, और दिए कहाँ पर थे, सांबर। ध्यान रखना, बोलो कहाँ पर दिए थे अपने, सांबर। सांबर ये पड़ता है अपने जयपुर ग्रामीण में, है ना। तो सांबर जयपुर में अपने पहले उपदेश दिए। और दूसरी बात कौन सी भाषा में दिए थे, तो पहली प्रायोरिटी अगर आपको मिल जाए ढूंढाड़ी, तो ढूंढाड़ी देखना। वैसे ढूंढाड़ी में हिंदी मिक्स कर देते हैं तो वो आपके सदुक्कड़ी हो जाती है। तो ये ध्यान रखना, ढूंढाड़ी सदुक्कड़ी भाषा में इन्होंने अपने पहले उपदेश दिए थे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन काम की बहुत है, कि इन्होंने अपने पहले उपदेश दिए थे वो आपके सांबर जयपुर में दिए और ढूंढाड़ी सदुक्कड़ी भाषा में दिए, ठीक है। 1574 में इन्होंने आपके दादू पंथ की स्थापना की। दादू दयाल जी ने ही जो चलाया आपके दादू पंथ। तो ये ध्यान रखना, दादू पंथ की स्थापना इन्होंने 1574 के अंदर कर दी थी। तो ये भी जरूर याद रख लेना। फिर 1585 के अंदर बात करता हूं, तो 1585 में दादू दयाल जी की किससे मुलाकात होती है, तो दादू दयाल जी की अकबर से मुलाकात होती है। दादू दयाल जी की, ये तो जरूरी याद रखना भाई, हाँ। दादू दयाल जी की अकबर से मुलाकात कब हुई थी, 1585 में हुई थी। दूसरी बात, मुलाकात कहां पर हुई थी भैया, अपने आगरा के निकट एक जगह पड़ती है फतेहपुर सीकरी। आगरा के निकट एक जगह पड़ती है जिसका नाम क्या है, फतेहपुर सीकरी। और फतेहपुर सीकरी पड़ता है यूपी में, ध्यान रखना। और इनको मिलाने वाला दोनों के बीच में जो मध्यस्थ था, जिसने अकबर और इनको मिलाने का काम किया, वो अपने आमेर के राजा थे जिनका नाम था भगवंत दास। आमेर के जो राजा थे जिनका नाम था भगवंत दास। तो ये ध्यान रखना, भगवंत दास जो कि आपके आमेर के थे, उन्होंने इन दोनों को मिलाने का काम किया था। ध्यान रखना आप लोग। 1602 के अंदर इन्होंने क्या किया, जो आपके दादूपंथी संप्रदाय है, और दादूपंथी संप्रदाय की मुख्य पीठ आपके कौन सी हो जाएगी, इन्होंने मुख्य पीठ जिसका नाम है आपके नरेना, कोई जमाने में इसको नारायणा बोला करते थे, प्रेजेंट में ये दूदू में आता है, ये ध्यान रखना, दूदू जिले का पार्ट है। तो इन्होंने मुख्य पीठ नरेना की स्थापना की। तो सबसे पहले तो ये छोटा सा डायग्राम है, यही अपने को पता होना चाहिए ना भैया। सबसे पहली बात तो यही ध्यान रख लेना कि दादू दयाल जी को वो राजस्थान का कबीर कहते हैं। इनके गुरु का नाम बुड्ढन जी या वृद्धानंद जी है। 1544 में अहमदाबाद में जन्म हुआ। लोधीराम ब्राह्मण परिवार में इनका पालन पोषण होता है। 1603 में नरेना दूदू जो आपके आता है उसके अंदर इनकी और मृत्यु हो जाती है, ध्यान रख लेना। और वो नरेना वाली पीठ इन्होंने 1602 में स्थापित की थी। पहले उपदेश इन्होंने सांबर में ढूंढाड़ी भाषा में दिए थे 1568 में। दादू पंथ की स्थापना इन्होंने 1574 में की थी। 1585 में इनकी अकबर से मुलाकात हुई, फतेहपुर सीकरी के अंदर, और मिलाने वाला भगवंत दास था। क्लियर कीजिए फटाफट से एक बार आप इसके बारे में, फिर और आगे की बात करते हैं। हाँ जी, इसके बाद में देखिएगा आप लोग यहाँ पर दादू दयाल जी के बारे में और क्या बात आती है। तो यहाँ पर एक बात ये भी निकलती है भैया कि जो आपके दादू पंथी है ना, इनके बारे में कुछ बात मैं यहाँ पर करता हूँ भाई। जो अपने दादू पंथी है ना, इनके बारे में दो बातें तो आप जरूर याद रख लेना। सबसे पहली बात, ये जो दादू पंथी है, एक तो ये ध्यान रखना, ये विवाह नहीं करते। दादू पंथी जो है वो आपके विवाह नहीं करते। एक तो ये बात आप लोग जरूर ध्यान रखना कि जो दादू पंथी है, एक तो विवाह नहीं करते, और एक ध्यान रखना, ये लोग क्या करते हैं, शव को जलाना। शव को जलाना, एक एक बात को ध्यान रखना मैं क्या लिख रहा हूं। शव को जलाना बिल्कुल नहीं, शव को दफनाना बिल्कुल नहीं। दोनों ही काम नहीं करेंगे, ना तो शव को जलाने का काम करते हैं, ना ही शव को दफनाने का काम करते हैं। जब दोनों ही काम नहीं करते तो फिर क्या करते हैं, तो जो आपके डेड बॉडी होती है उसको जंगल या पहाड़ी में, जंगल या पहाड़ी में पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ देते हैं। जंगल या पहाड़ी में पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ देते हैं। कोरोना में बैन लगा दिया था इस बात पर, ठीक है ना। बाकी ध्यान रख लेना, जंगल या पहाड़ी में पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ देते हैं, जिसको कहा जाता है आपके वायु दहन। वायु दहन पारसी मेथड आपके लगभग ऐसा सा ही होता है, ध्यान रख लेना आप लोग। तो ये लोग जंगल या पहाड़ी में पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ देते हैं जो डेड बॉडी होती है उसको। और अगर इसका एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं ना, दादू दयाल जी की खुद की डेड बॉडी को इन्होंने नरेना के पास में एक बैराना की पहाड़ी पड़ती है, वहां पर छोड़ दिया था। इसीलिए ये बात आप लोग जरूर याद रखना
कि जो आपके दादू दयाल जी हैं, इनकी डेड बॉडी को भी इन्होंने छोड़ दिया था एक स्थान पर, जहां पर दादू दयाल जी की क्या बन गई, गुफा। दादू दयाल जी की गुफा या खोल बनी। गुफा को ही अपन खोल भी बोलते हैं। तो कल को अपने से पूछे कि दादू दयाल जी की गुफा या खोल कहाँ पर स्थित है, तो आप लोग सीधा बताना बैराणा की पहाड़ी। बोलो कहाँ पर स्थित है भैया? तो ये जरूर याद रखना आप लोग कि बैराणा की पहाड़ी जो आपके नरेना के पास में है, तो बैराणा की पहाड़ी जो कि आपके नरेना के निकट है, वहीं पर आपके दादू दयाल जी की क्या बन जाएगी, तो वहीं पर आपके दादू दयाल जी की गुफा बनी। क्योंकि इनकी डेड बॉडी को भी यहाँ पर छोड़ दिया गया था, और जब दादू दयाल जी की डेड बॉडी को यहाँ पर छोड़ दिया गया, तो यहीं पर इनकी आपके क्या बन जाएगी, गुफा बन जाएगी। तो ये चीज जरूर याद रख लेना आप लोग कि बैराणा की पहाड़ी जो है, यहाँ पर दादू दयाल जी की गुफा है। फिर देखो इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं कि अपने को पता होना चाहिए कि ये जो दादू दयाल जी हैं, इन दादू दयाल जी के बारे में और क्या क्या प्रश्न अपने बन सकते हैं, तो देखिएगा आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखना। सबसे पहली बात तो ये याद रखो आप लोग कि दादू दयाल जी ने एक आंदोलन चलाया था भैया, निपक आंदोलन। निपक आंदोलन चलाया। कल को अपने से पूछे ना कि निपक आंदोलन चलाने वाले कौन थे, तो ये जरूर याद रखना कि निपक आंदोलन चलाने वाले आपके दादू दयाल जी थे, याद रखना। फिर ऐसे ही अपने से पूछता है कि दादू दयाल जी की कोई रचनाएं जो बहुत फेमस हुई, बिल्कुल बताएंगे भैया। तो दादू दयाल जी की रचनाओं में देखो आप लोग, नंबर 1 नाम से ही पता लग रहा है, दादू वाणी, जिसकी पूजा होती है भैया। मूर्ति पूजा तो करते नहीं है ना, और मूर्ति पूजा नहीं करते तो वो दादू वाणी की पूजा करते हैं। नंबर 2 पर देखो आप लोग, तो नंबर 2 पर आ जाएगा आपके दादू दयालरा दूहा। नंबर 2 पर बात करेंगे तो दादू दयालरा दूहा आपके इसके अंदर आ जाएगा। नंबर 3 पर बात करते हैं तो नंबर 3 पर आपके आ जाएगा कायावेली। एक रचना कायावेली भी इनकी देखने को मिलती है भैया। कायावेली के अलावा नंबर 4 पर बात करें तो नंबर 4 पर आपके आ जाएगा हरडे वाणी। ध्यान रखना, हरडे वाणी। ये 4 रचनाएं हैं, और सबसे बड़ी बात ये चारों ही रचनाएं आपके कौन सी भाषा में है, ढूंढाड़ी। क्योंकि वो तो मैं आपको वैसे भी बता दूं कि दादू दयाल जी और इनके शिष्यों की जितनी भी रचनाएं हैं ना, वो सब आपके कौन सी भाषा में है भैया, तो ये आपके सारी रचनाएं ढूंढाड़ी भाषा में है। तो ये छोटे छोटे प्रश्न याद रखने चाहिए अपने को कि भाई इनकी रचनाओं के नाम क्या हो जाएंगे। ऐसे ही देखो आप लोग, अगर मैं बात करता हूं, अगर इन्होंने चलाया था आपके दादू पंथ, तो अपने से कल को पूछे कि दादू पंथी जो मंदिर है ना, दादू पंथी मंदिर को क्या बोलते हैं, तो दादू पंथी मंदिरों को कहा जाता है दादू द्वारा। क्या बोलते हैं भैया, दादू द्वारा। जबकि आपसे पूछे कि दादू पंथी सत्संग स्थल, जो सत्संग स्थल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो जो दादूपंथी सत्संग स्थल होते हैं उनको अलख दरीबा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं भाई, अलख दरीबा के नाम से इनको जाना जाता है। तो ये भी याद रखना कि दादूपंथी मंदिरों को तो बोलते हैं दादू द्वारा, और दादूपंथी सत्संग स्थल होते हैं उनको अलग दरीबा के नाम से जानते हैं। फटाफट से क्लियर कीजिएगा भाई आप एक बार, तुरंत क्लियर कर लीजिए इसको। हाँ जी, तो ये बात क्लियर है अपने, आगे बढ़े इसके बाद में। चलिए साहब, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो ये तो दादू दयाल जी के कुछ बारे में कुछ बेसिक बातें मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं। अब इसके अलावा देखो दादू दयाल जी को आगे बढ़ाते हैं अपन, क्योंकि अपने सिलेबस में दादू दयाल जी इंपॉर्टेंट है भैया ना। तो देखो आप लोग यहाँ पर दादू दयाल जी, पेपर में तो इनके शिष्यों के बारे में भी पूछ लेता है, कई बार पूछ लेता है कि ये जो दादू दयाल जी है ना, इन दादू दयाल जी के टोटल कितने शिष्य थे। देखो आप लोग ध्यान से समझना, दादू दयाल जी के बारे में अगर मैं यहाँ पर बात करूं, तो दादू दयाल जी के पास में टोटल शिष्य, अगर कुल शिष्यों की संख्या आप लोग देखेंगे ना, वो थे 152। मतलब पूरा बैच था इनके पास असिस्टेंट प्रोफेसर का, है ना। 152 शिष्य थे। 152 के 2 पार्ट कर देते हैं, 100 तो अलग कर दीजिए आप लोग, और 52 अलग कर दीजिए भैया। ये जो 100 है ना, इनको तो कहा जाता था एकांतवासी, जो अपने अलग अलग स्थान पर चले गए थे, अपने अलग रह करके पूजा किया करते थे, तपस्वी जो थे। और 52 थे स्तंभ, 52 को बोलते थे स्तंभ, जिन्होंने इस संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया, जिन्हें थांबा भी बोला जाता है। 52 स्तंभ या थंबा जिनको अपन कहते हैं।
तो ये ध्यान रखना आप लोग दादू दयाल जी के शिष्यों के बारे में। लेकिन अपने यहाँ पर जो पूछता है ना, वो प्रमुख शिष्य पूछता है कि भाई हमें तो ये पता हो कि दादू दयाल जी के प्रमुख शिष्य कौन कौन से थे भैया। तो आप लोग सभी ध्यान दीजिएगा, अगर दादू दयाल जी के प्रमुख शिष्यों के बारे में आपको जानना है तो देखो आप लोग यहाँ पर दादू दयाल जी के प्रमुख शिष्य, सबसे पहला नाम अगर किसी का इसके अंदर आता है तो वो है आपके गरीबदास जी। सबसे पहला नाम अगर किसी का आता है तो वो आपके कौन हो जाएंगे भाई, तो वो नाम आपके आ जाएगा गरीबदास जी। तो एक तो गरीबदास जी के बारे में पढ़ लेना भैया। गरीबदास जी के बाद में दूसरा देखो आप लोग, तो दूसरा जो नाम आएगा वो है आपके मिस्किन दास जी। जो दूसरे नंबर पर इनके शिष्य है ना, उनका नाम क्या हो जाएगा, उनका नाम मिस्किन दास जी आ जाएगा। दो शिष्य तो आपके यही हो गए। जोरदार अगर बात करता हूं तो एक शिष्य आते हैं रज्जब जी, किसका नाम आ जाएगा आपके, तो एक आपके रज्जब जी का नाम आ जाएगा, ये भी ध्यान रखना आप लोग, रज्जब जी। एक भैया जो नाम आता है ना वो है आपके सुंदरदास जी। एक जो इसके अंदर नाम आता है वो है आपके सुंदरदास जी। और सुंदरदास जी, एक तो सुंदरदास जी हैं और एक जो नाम आता है वो है आपके सुंदरदास जी छोटे। लो साहब, हाँ, सुंदरदास जी छोटे, ये आपके नाम आ जाता है, सुंदरदास जी छोटे। तो ऐसे सबसे पहले तो ये 5 शिष्यों के बारे में देखना आप लोग, और भी बताऊंगा लेकिन सबसे पहले इन 5 के ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा आप लोग यहाँ पर। तो देखो आप लोग, सबसे पहली बात तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ गरीबदास जी के बारे में, तो ये गरीबदास जी के बारे में आप लोग देखो। सबसे पहली बात, गरीबदास जी के बारे में बात करते हैं तो जब आपके, और ये ध्यान रखना, दादू दयाल जी की मृत्यु हो जाती है, तो दादू दयाल जी की मृत्यु के बाद जो नरेना पीठ की गद्दी संभालते हैं ना, वो गरीबदास जी थे। दादू दयाल जी की मृत्यु के बाद अगर किसी ने गद्दी संभाली, दादू दयाल जी की मृत्यु के बाद और गद्दी अगर किसी ने संभाली तो वो कौन थे आपके, तो दादू दयाल जी की मृत्यु के बाद गद्दी संभालने वाले गरीबदास जी थे। क्यों? क्योंकि पिता की मृत्यु के बाद पुत्र को ही और गद्दी प्राप्त होती है। मतलब एक चीज तो आप लोग अच्छे से समझ जाइए कि ये जो आपके गरीबदास जी हैं, ध्यान रखना, ये जो आपके गरीबदास जी हैं और ये जो आपके मिस्किनदास जी हैं, ये दोनों के दोनों, इधर देखो मैंने क्या लाइन बनाई है, इन दो, ये दोनों के दोनों आपके कौन है भैया, ये दोनों के दोनों आपके दादू जी के पुत्र हैं। आई बात समझ में? जो आपके दादू दयाल जी हैं उनके पुत्र हैं ये दोनों के दोनों। समझ में आ गई बात, जिनको अपन शिष्य भी मानते हैं। रज्जब जी के बारे में देखना आप लोग यहाँ पर। रज्जब जी के बारे में कहते हैं कि रज्जब जी थे कौन, तो रज्जब जी आपके सांगानेर के पठान थे। पहली बात तो यही ध्यान रखना कि ये आपके थे कौन भैया, तो ये आपके सांगानेर के पठान थे। सबसे पहली बात, कोई दिमाग ही नहीं लगाना रे, सबसे पहले यही याद रखना है कि रज्जब जी कौन, रज्जब जी सांगानेर के पठान। अगर मैं बात करूं कि इनके जो अनुयायी थे, जो रज्जब जी को मानते थे, वो रज्जब जी के अनुयायी क्या कहलाए भैया, और दूसरा रज्जब जी की प्रमुख पीठ कहां पर स्थित है, तीसरी बात। और चौथी बात तो सुनी लेना कि रज्जब जी ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं। छोटे छोटे प्रश्न हैं, काम के बहुत हैं भैया। देखो, अनुयायी तो कहलाएंगे रज्जब पंथी, जैसे दादू दयाल जी के दादू पंथी, इनके अनुयायी क्या कहलाए, रज्जब पंथी थे, दादू दयाल जी के ही शिष्य। प्रमुख पीठ ध्यान रखना सांगानेर हो जाएगी, अपने जयपुर में जो है वो सांगानेर इनकी प्रमुख पीठ है, ये भी याद रखना। रचनाओं के बारे में बात करें तो इनकी एक रचना तो आती है सरवंगी। अरे सरवंगी क्या पेपर में पूछता ही सरवंगी है, सरवंगी पूछता है पेपर के अंदर, ध्यान रखना। एक रचना आपके आ जाएगी अंग वधु, ध्यान रखना, अंग वधु। और एक रचना आ जाएगी, वो मैं लास्ट में इसलिए लिखता हूं क्योंकि वो नाम से ही पता लग जाता है भैया, रज्जब वाणी। क्या आ जाएगा आपके, रज्जब वाणी, इसलिए मैं इसको लास्ट में लिखता हूं थोड़ा, है ना। ये रज्जब वाणी इनकी और आपके क्या आ जाएगी, और रचनाएं हो जाएंगी। समझ गए मेरी बात को यहाँ पर, ये चीज जरूर याद रखना भाई साहब। अब इसके बाद में ऐसा कहते हैं कि ये जो शिष्य थे जोरदार थे भाई साहब, ये विवाह करने चल दिए। विवाह करने चल दिए तो दादू दयाल जी आ गए और इनको कहा कि रज्जब तू गज्जब की हो, सिर पर बांध्यो मोड़ और आया था हरि भजन को, करी नरक की ठोड़। अरे रज्जब बोले यार तू भी गजब ही कर रहा है, सिर पर मोड़ बांध करके बैठा है, आया था हरि भजन को, तू तो हरि भजन करने आया था, करी नरक की ठोड़, तू भी नरक में जा रहा है, बोले तू भी नरक में जा रहा है। तो ये ध्यान रखना आप लोग, तब इन्होंने विवाह करने से मना कर दिया था कि दादू दयाल जी के उपदेश सुनकर, इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, दादू दयाल जी के उपदेश सुनकर, दादू दयाल जी के उपदेश सुनकर विवाह करने से मना किया।
विवाह करने से मना किया। पहली बात तो ये याद रखना कि इन्होंने विवाह करने से मना किया, एवं सबसे बड़ी बात आजीवन दूल्हे के वेश में रहे भैया, एवं आजीवन दूल्हे के वेश में रहे, यही तो सबसे बड़ी बात है। आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। भाई विवाह करने से मना कर दिया लेकिन आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। शेरवानी पहनकर रहा करते थे रज्जब जी, ठीक है ना। दादू दयाल जी ने इनको उपदेश दिए तो मना कर दिया, बोले ठीक है सर विवाह तो नहीं करेंगे लेकिन फीलिंग आती रहे तो इसलिए हमेशा दूल्हे के वेश में रहेंगे। हाँ, तो सुंदरदास जी के बारे में भी बात कर लेते हैं। सुंदरदास जी को कहा जाता है इन्होंने एक शाखा की स्थापना की थी भैया, नागा शाखा के संस्थापक। केवल इतना सा याद रख लेना, नागा शाखा के संस्थापक। तो कल को अपने से पूछे कि नागा शाखा के संस्थापक कौन, तो नागा शाखा के संस्थापक आपके सुंदरदास जी। हालांकि जब भी पेपर में देता है ना छोटे बड़े करके नहीं देता है, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं। तो जब भी मिले सुंदरदास जी ही आंसर होगा। ये तो अपन अलग करते हैं भाई नाम के हिसाब से भी, कभी अपन समय रहेगा तब मैं आपको बताऊंगा कि बीकानेर के अंदर और एक राजा थे कल्याणमल, उनके भाई थे भीमराज, वही भीमराज कालांतर में सुंदरदास बन गए थे। हाँ ठीक है ना। अब सुंदरदास जी छोटे, सुंदरदास जी छोटे के बारे में बात करें तो ये आपके दौसा, दौसा में आपके जो खंडेलवाल बणिए जो होते हैं, ध्यान रखना दौसा में खंडेलवाल वैश्य परिवार से संबंधित, पहली बात तो ये ध्यान रखना दौसा में खंडेलवाल। अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर तो इनके बारे में कहा जाता है कि ये दौसा में खंडेलवाल वैश्य परिवार से संबंधित, परिवार से संबंधित। एक तो ये बात आप जरूर याद रखना कि दौसा के अंदर जो आपके खंडेलवाल वैश्य परिवार है उसके अंदर आपके इनका जन्म हुआ था। किसका? सुंदरदास जी का जन्म हुआ था। सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है। दूसरे नंबर पर बात कहें तो इनकी जो प्रमुख पीठ है ना, सुंदरदास जी की जो प्रमुख पीठ है वो आपके इसीलिए दौसा के अंदर है और उसका है नाम है गेटोलाव। तो सुंदरदास जी की जो पीठ है वो है आपकी गेटोलाव और गेटोलाव पड़ता है आपके दौसा। तो दौसा के अंदर जो आपकी गेटोलाव है ना वो आपके सुंदरदास जी छोटे की प्रमुख पीठ है। अगर सुंदरदास जी के बारे में बात करूं कि इनकी जो मृत्यु हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी आपके कहां पर, तो इनकी मृत्यु आपके सांगानेर के अंदर ही हुई थी। जन्म भले ही दौसा के अंदर हुआ होगा लेकिन मृत्यु इनकी सांगानेर में हुई। और इनके बारे में कहते हैं कि इनको कहा जाता है राजस्थान का दूसरा शंकराचार्य। अगर अपने से पूछे पेपर के अंदर कि राजस्थान का दूसरा शंकराचार्य तो आपके कौन हो जाएगा भैया? मतलब दूसरा शंकराचार्य का मतलब यहाँ पर जो भारत में शंकराचार्य उन्हीं का दूसरा, राजस्थान का दूसरा शंकराचार्य इनको कहा जाता है। और इन पर भारत सरकार ने 1997 में और 2 रुपए का डाक टिकट जारी किया। भारत सरकार ने इनके ऊपर 1997 में 2 रुपए का डाक टिकट जारी किया। तो ये भी आप लोग जरूर याद रख लेना कि भारत सरकार ने इनके ऊपर कितने का, 2 रुपए का डाक टिकट जारी किया। फटाफट से ये भी क्लियर कर लीजिए एक बार शिष्यों के बारे में भी, ठीक है ना। कभी भी अपने से पूछ सकता है भाई एग्जाम के अंदर, तो ये शिष्यों के बारे में भी आप लोग जरूर याद रखना। हाँ, एक थोड़ा सा मैं यहाँ पर और लिख देता हूँ आपके। तो सुंदरदास जी, थोड़ा सा आप लोग इधर ही ध्यान देना भैया। ये जो सुंदरदास जी हैं इन्हीं की रचनाएं मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है ना, कि सुंदरदास जी ने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं। एक बार इसके बारे में से अच्छा क्वेश्चन भी पूछा गया था। जैसे देखो, हालांकि जोर नहीं आएगा आपको, इनकी रचनाओं के आगे सुंदर शब्द लगा हुआ मिलेगा। जैसे सुंदर ग्रंथावली आपको मिल जाएगी रचना इनकी, ठीक है ना। सुंदर ग्रंथावली के अलावा एक रचना थोड़ा ध्यान रखना, ज्ञान समुद्र। भाई जो सुंदर है उनको तो याद क्यों करना, वो तो वैसे ही पता लग जाएगी। ज्ञान समुद्र आपके आ जाएगी। एक ध्यान रखना, सुंदर विलास इनकी रचना है। मैंने कहा ना कि किताब के नाम के आगे क्या मिलेगा भैया, तो ये जरूर ध्यान रख लेना, सुंदर विलास इनकी रचना है। एक इनकी रचना है रामजी अष्टक। रामजी अष्टक ये पेपर में पूछी हुई है, रामजी अष्टक। एक इनकी रचना और है भैया जिसका नाम है आपके, हाँ जी, सुंदर सार भी आप ले सकते हैं, बावनी भी ले सकते हैं, ध्यान रखना। सुंदर सार भी इन्हीं की रचना है और एक आपकी रचना हो जाएगी इनकी बावनी। तो इन रचनाओं के बारे में आप लोग याद जरूर रख लेना भैया, ठीक है भाई। चलिए साहब, इनके बारे में आप लोग जरूर याद रखना कि ये जो मैंने यहाँ पर रचनाएं लिखी हैं सब किसकी हो जाएंगी आपके, तो ये सब आपके और सुंदरदास जी की रचनाएं हैं, ठीक है ना। हाँ जी,
चलिए, तो ये आप लोगों ने क्लियर कर ही लिया होगा कि इनके शिष्यों के बारे में। हाँ सर, आप और शिष्य भी बता रहे थे, बिल्कुल मैं वो भी आप लोगों को बता देता हूं एक बार। अन्य शिष्य, क्योंकि आरएस परीक्षा में यहां से भी प्रश्न पूछा हुआ है कि ये जो दादू दयाल जी हैं, इनके अन्य शिष्य कौन कौन से अपने को देखने को मिलते हैं। तो आप सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। अन्य शिष्यों में आप लोग देखो एक बार, अन्य शिष्यों में अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो आपके किस किस का नाम आ जाएगा। एक तो आपके बालिंद जी, ठीक है ना, बालिंद जी का नाम आ जाएगा। बालिंद जी, इन्होंने एक रचना लिखी है जिसका नाम है आरिलो। ये भी थोड़ा सा याद रखना कि आपसे पूछ लेना कल को कि बालिंद जी की रचना का नाम क्या हो जाएगा, आरिलो। मतलब आरिलो भी मिल सकता है, ओरिलो भी मिल सकता है। एक बखना जी, बखना जी भी इन्हीं के शिष्य हैं। संत दास जी, एक एक देखे जाओ आप यहां पर, है ना, कोई भी अपने से पेपर में पूछ ले तो अपने को पता होना चाहिए। संत दास जी, नरहरि दास जी, नरहरि दास जी। और देखो आप लोग, माधो सिंह, माधो सिंह, जगन्नाथ जी, है ना, क्या नाम आ जाएगा, जगन्नाथ जी। तो इन शिष्यों के भी नाम आप लोग जरूर याद रख लेना। हाँ, तो ये दादू दयाल जी के टोटल शिष्य, क्योंकि आरएस में यहां से प्रश्न पूछा हुआ एक बार तो, है ना, इसलिए मैंने आपको ये लिखा दिया। चलिए, तो आगे बात करते हैं इसके बाद में। चलिए, तो कुछ बातें बता करके दादू दयाल जी की बातों को भी समाप्त कर देता हूं आपके यहाँ पर। कालांतर में ये जो दादू पंथ है ना, हालांकि देखो दादू पंथ अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको छोटी सी बात यहाँ पर बता देता हूँ कि कालांतर के अंदर ये जो दादू पंथ है, ये दादू पंथ आपके कितनी शाखाओं में बट गया, 5। कुछ जगह 6 मिलेगी, ध्यान ही मत देना उन 6 पर, ठीक है ना। कितनी शाखाओं में बांटना आप लोग, तो कालांतर में भैया ये जो दादू पंथ है ना, ये आपके टोटल कितनी शाखाओं में बट गया, ये 5 शाखाओं में बट गया। कौन कौन सी 5 शाखाओं में बटा, उसके लिए आप लोग समझना भाई, ठीक है ना। मैंने क्या बोला वो ध्यान दीजिएगा आप लोग कि ये टोटल आपके 5 शाखाओं में विभाजित हुआ। कौन कौन सी 5 शाखाओं में विभाजित हुआ, सबसे पहली जो शाखा थी उसका नाम है खालसा। क्या नाम आएगा, खालसा। और खालसा तो जरूर याद रखना, जो आपके नरेना पीठ के साधु जो होते हैं ना, उनको अपन क्या बोलते हैं, खालसा। तो जो आपके नरेना पीठ के जो साधु हैं उनको अपन खालसा, क्योंकि खालसा का मतलब होता है केंद्र। खालसा का मतलब क्या होता है, केंद्र। जब अपन हिस्ट्री पढ़ते हैं तब भी मैंने आप लोगों को बता रखा है कि खालसा का मतलब क्या होता है, केंद्र होता है। यही बात समझ में। तो जो केंद्र है वो नरेना पीठ के साधु है, उनको खालसा। दूसरे नंबर पर आपके जो आती है उसका नाम है विरक्त। विरक्त का मतलब होता है जो दुनिया से विरक्त, मतलब घूमते फिरते प्रचार करते हैं, वो विरक्त। फिर एक रचना आती है जिसका नाम है उत्तरादे। अरे उत्तरादे नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये उत्तर में चली गई। उत्तर में चली गई मतलब कि ये आपके रतिया, और रतिया पड़े आपके हरियाणा में, है ना। तो हरियाणा के रतिया नामक स्थान पर चली गई। और वहां ले जाने वाले कौन थे, तो वहां ले जाने वाले जो संस्थापक थे ना, उनका नाम क्या है आपके, तो उनका नाम है बनवारी दास। उनका नाम क्या हो जाएगा, तो उनका नाम है आपके बनवारी दास। फिर एक शाखा हो जाएगी आपके खाकी, और एक आपके हो जाएगी भैया नागा। आई बात समझ में, नागा। तो ऐसे करके टोटल कितनी शाखाएं हैं, 5। अब ये नागा के बारे में थोड़ा सा देखो आप लोग। मैंने आपको बताया कि नागा शाखा के संस्थापक कौन, सबसे पहली बात तो यही याद रखना, नागा शाखा के संस्थापक सुंदरदास। बता दिया आपको ये मैंने। जो नागा साधु होते हैं उनका निवास स्थान क्या कहलाता है, नागाओं का जो निवास स्थान है उसको क्या बोलते हैं, छावनी। ये भी याद रखना, नागाओं के निवास स्थान को बोलते हैं छावनी। तीसरी बात और देखो, नागा साधु आपके क्या होते हैं, हथियारबंद, ठीक है ना। ये अपने साथ में हथियार रखते हैं, तो ये हथियारबंद होते हैं, ध्यान रखना। आई बात समझ में। फिर अगली बात, इसीलिए तो ध्यान रखना, ये साधु दाखिली सैनिक के रूप में काम करते हैं। मतलब कि होमगार्ड जरूरत होगी तो बुला लेंगे, जब जब आवश्यकता पड़ती थी, तो ये ध्यान रखना सेना में भी शामिल होते थे। दाखिली सैनिक के, दाखिली सैनिक के रूप में कार्य करते हैं, दाखिली सैनिक के रूप में कार्य करते हैं। तो ये भी आप लोग जरूर याद रखना कि ये जो साधु होते हैं ये आपके दाखिली सैनिक के रूप में काम करते हैं। और अगर मैं बात करूं कि भैया नागा साधुओं को सेना में शामिल करने वाले कौन थे, पहले तो इनके हथियार रखने पर प्रतिबंध लगा दिया था,
फिर नागा साधुओं की सेना का गठन, नागा साधुओं की सेना का गठन अपने जयपुर के राजा थे, पूछा हुआ एक पेपर में, ध्यान रखना, सवाई जयसिंह ने किया, ये जरूर याद रखना। नागा साधुओं की सेना का गठन सवाई जयसिंह ने किया, जरूर याद रखना आप लोग। लेकिन अगर मैं बात करूं इन नागा साधुओं ने, थोड़ा सा सुनना आप लोग यहां पर, अगर मैं यहां पर बात करता हूं कि जो आपके नागा साधु हैं, इन नागा साधुओं ने सवाई प्रताप सिंह, जो कि आपके जयपुर के राजा थे, सवाई प्रताप सिंह की मराठाओं के विरुद्ध सहायता की। जब मराठाओं ने अटैक किया था तो नागा साधु लड़े थे भैया, विरुद्ध सहायता की। तो ये भी थोड़ा आप लोग याद रख लेना कि हो सकता है वो हिस्ट्री से कनेक्ट करके इस क्वेश्चन को पूछ ले, तो इसीलिए मैंने आपको ये बात भी यहाँ पर बता दी भैया। समझ गए होंगे आप मेरी बात को यहाँ पर। तो ये अच्छे से याद रखना कि टोटल कितनी शाखाएं हो गई अपनी, 5 शाखाएं हो गई। और कभी ना कभी जब अपन ने मेले त्योहार पढ़े थे तब मैंने आपको बताया था कि भैया आपके, और ये जो दादू पंथ है, या मैं यूँ कहूँ कि जो दादू दयाल जी हैं, इन दादू दयाल जी का मेला आपके कब और कहाँ लगता है, जरूर याद रखना। दादू दयाल जी का मेला आपके नरेना में लगता है पहली बात तो, और लगता कब है, फाल्गुन के महीने में लगता है। जब अपन ने बात की थी तो मैंने आपको बताया भी था, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी, फटाफट से क्लियर कर लीजिए। लगभग जो दादू दयाल जी हैं वो अपने कंप्लीट हो जाते हैं भैया, फटाफट से। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। तो ये अपने दादू दयाल जी की बात तो यहाँ पर क्या हो जाती है भैया, दादू दयाल जी की बात कंप्लीट। आगे देखते हैं इसके बाद अपन को कौन से संत पढ़ने हैं। तो देखो, एक मैंने कंप्लीट कर दिया आपके, एक एक ध्यान देते जाना। दादू दयाल जी कंप्लीट है अपने। चलो, इसके बाद में अपन पढ़ते हैं, पहले संत हरिदास जी को ले लेते हैं ना। किसके बारे में बात करेंगे अपन, संत हरिदास जी के बारे में बात करते हैं। हाँ जी, तो इधर देख लो आप लोग, संत हरिदास जी, एक एक पॉइंट को सुनना हरिदास जी के बारे में, है ना। बहुत आसान सी बातें हैं, कोई बड़ी बातें नहीं है हरिदास जी को लेकर के। क्योंकि सबसे पहली बात तो मुझे ये पता है कि ये जो संत हरिदास जी हैं, इनका भाई साहब वास्तविक नाम क्या है। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए ना कि हरिदास जी का वास्तविक नाम क्या है। तो भैया इनका वास्तविक नाम है हरि सिंह सांखला। रियल नेम हरि सिंह सांखला है। जबकि इनका जो जन्म हुआ था ना, वो कहां पर हुआ था भैया आपके, दो चीजें हैं, जन्म और जन्म के बाद में इनकी समाधि। दोनों ही चीजें अपने को विशेष कर याद होनी चाहिए कि जन्म कहां पर हुआ था और भैया समाधि कहां पर है। तो सुनो भाई, जन्म तो हुआ था इनका कापड़ोद। कौन से गांव में हुआ था, तो एक गांव है कापड़ोद। और ये कापड़ोद पता है कहां पड़ता है, डीडवाना। मतलब आप कह सकते हो कि इनका जो प्रभाव क्षेत्र है वो डीडवाना हो जाएगा। और इनका, जिनकी जो समाधि है वो भी आपके वहीं पर है, गाडा गांव। और ये गाडा गांव भी कहाँ पड़ता है भैया, डीडवाना। लो साहब, मतलब कि डीडवाना नागौर वाला, अब तो खैर नागौर नहीं लिखे तो भी चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं नागौर वालों में भी इनकी मान्यता होगी, ऐसा अपन मान करके चलते हैं। हरि सिंह सांखला इनका वास्तविक नाम था भैया। और अगर बात करूं कि ये आपके थे कौन, तो संत हरिदास जी के बारे में कहा जाता है कि ये पहले थे डाकू, ध्यान रखना। और ये डाकू से क्या बने, संत बने। ये डाकू से संत बने भैया, कोई जमाने में डाकू रहे और उसके बाद में ये आपके संत बने। अरे बोले सर, ऐसा ही काम तो वाल्मीकि जी ने किया था, ऐसा ही काम वाल्मीकि जी ने किया था, वो भी तो आपके डाकू ही थे, फिर संत बने। तो बिल्कुल, तो आप लोग सही जा रहे हैं। तो ये ध्यान रखना, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है आधुनिक युग का वाल्मीकि। अगर अपने से पूछा जाए कि आधुनिक युग का वाल्मीकि किसे कहेंगे, तो ये भी आप लोग जरूर याद रखना कि आधुनिक युग का वाल्मीकि आपके संत हरिदास जी को कहेंगे। और ये जो हरिदास जी हैं, इनकी जो रचनाएं अगर आप देखना चाहें, कौन कौन सी रचनाएं लिखी, बहुत जोरदार बात है भैया, कोई बड़ी बात नहीं है। जो पेपर में पूछी जाती है
वो है मंत्रराज प्रकाश। मंत्रराज प्रकाश, क्योंकि दूसरी तो पता आ जाएगी ना, दूसरी तो पता लग जाती है, श्री हरि पुरुष जी की वाणी, श्री हरि पुरुष जी की वाणी, ये जरूर याद रख लेना भाई। अगर अपने से पूछे तो इनकी रचना क्या हो जाएगी, तो इनकी रचना हो जाएगी श्री हरि पुरुष जी की वाणी, पेपर में मंत्रराज प्रकाश, जरूर याद रखना। और इनका एक इंपॉर्टेंट बिंदु कि इन्होंने ही आपके एक संप्रदाय चलाया था, और जो इन्होंने संप्रदाय चलाया उसका नाम है हरिदासी, या मैं कह सकता हूं निरंजनी। हरिदासी को ही क्या कहेंगे भैया, निरंजनी कहेंगे। तो इन्होंने आपके हरिदासी या निरंजनी संप्रदाय चलाया, जरूर याद रखना आप लोग अच्छे से भैया कि हरिदासी या निरंजनी संप्रदाय चलाने वाले कौन थे। तो हरिदासी या निरंजनी संप्रदाय चलाने वाले आपके हरिदास जी थे। फटाफट से क्लियर कर लो, ये किसके बारे में बात हो जाती है अपनी, हरिदास जी के बारे में बात हो जाती है भाई। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि ज्यादा बड़ी बातें इनके बारे में आती नहीं है भैया, ठीक है। हाँ, तो ये जरूर याद रखना आप लोग, कोई ज्यादा बड़ी बातें नहीं आती है इनके बारे में। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद में आगे बढ़े तो अपने पास में क्या आ जाएगा वो आप लोग देखिएगा भाई। हाँ जी, फटाफट से क्लियर कीजिएगा एक बार आप इनके बारे में। चलिए साहब, तो ये आपने क्लियर कर लिया यहाँ पर। अब इसके बाद में आप लोग देखना कि भाई अपने पास में और क्या क्या बातें अपने आती हैं। तो ये मैंने आपको बताया किसके बारे में, तो ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पर हरिदास जी के बारे में। अगर हरिदास जी के बारे में और आगे बात करते हैं तो ये तो अपन ने, खैर हरिदास जी के बारे में तो अपने लिए बहुत है ये बातें। अब अपन देखते हैं भैया अपने पास में तीसरे जो संत आते हैं वो हैं आपके संत रैदास। संत रैदास भी अपने सिलेबस में है ना, तो संत रैदास के बारे में भी अपन बात कर लेते हैं भैया कि संत रैदास के बारे में अपने को क्या क्या विशेष बिंदु याद रखने होते हैं, उन पर चर्चा कीजिएगा भैया। हालांकि संत रैदास के बारे में इतना मिलता नहीं है अपने राजस्थान में, फिर भी ध्यान रखना कि इनका जन्म जो आपके हुआ था ना, वो जन्म आपके काशी में हुआ था। सौभाग्यशाली है, काशी यूपी में इनका जन्म हुआ है, ध्यान रखना। और संत रैदास के बारे में बात करें, निगुण संत तो हैं ही, आई बात समझ में, ये निगुण संत तो हैं ही, ध्यान रख लेना। दूसरी बात, इनके गुरु का नाम है आपके रामानंद, इनके जो गुरु हैं वो रामानंद जी हैं। रामानंद जी इनके, देखो गुरु इनके रामानंद जी जो है ना वो सगुण है, जबकि ये ध्यान रखना आप लोग क्या हो जाएंगे, ये निगुण है। ऐसे ही इनको कबीरदास जी ने एक बात कही थी कि इनका जो उपनाम है, कि इनको कबीरदास जी ने किस नाम से जाना, तो कबीरदास जी ने इनको संतों का संत कहा, ठीक है ना। कबीरदास जी के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो कबीरदास जी ने इनको संतों का संत कहा था, ये भी आप लोग जरूर याद रखना कि इनको संतों का संत कहने वाले कौन हो जाएंगे, कबीरदास जी। समझ में आ गई बात, कबीरदास जी ने इनको संतों का संत कहा। अगर मैं बात करता हूं, इन्होंने एक रचना लिखी थी, और इनकी रचना का नाम क्या है, वैसे नाम से ही पता लग जाएगा, रैदासरी पर्ची। इनकी रचना का क्या नाम हो जाएगा, तो इनकी रचना का नाम है आपके रैदासरी पर्ची। ये भी आप लोग ध्यान रखना। कर्म भूमि इनकी राजस्थान थी, और इनकी शिष्या थी आपके मीराबाई, ठीक है ना। तो एक तो ये ध्यान रखना, इनकी कर्म भूमि अपने से पूछे कि जहां पर इनकी कर्म भूमि रही, तो कर्म भूमि आपकी क्या हो जाएगी, राजस्थान, कर्म भूमि राजस्थान। और अपन जो मीराबाई के बारे में बात करते हैं, वो मीराबाई इन्हीं की शिष्या थी, तो ये भी जरूर याद रखना कि रैदास जी की शिष्या का नाम क्या हो जाएगा, तो रैदास जी की शिष्या का नाम है मीराबाई। और एक छोटी सी बात और बता देता हूँ भैया, रैदास जी की छतरी, रैदास जी की छतरी कहाँ पर है, तो ये ध्यान रखना, आपके जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, क्या बताओ छोटी छोटी बातें, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर एक मीरा मंदिर है, उस मीरा मंदिर के सामने इनकी छतरी है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और कहां पर, मीरा मंदिर के सामने।
मीरा मंदिर के सामने आपके इनकी छतरी है। समझ में आ गई बात? यहाँ पर ये चीज आप लोग जरूर याद रख लेना। पहली बात तो जन्म आपके कहाँ पर? काशी में। गुरु कौन है? रामानंद जी। उपनाम क्या है? संतों का संत। रचना क्या है? रहदासरी पर्ची। कर्म भूमि इन्होंने राजस्थान को बनाया। इनकी शिष्या थी आपके मीराबाई, और इनकी छतरी आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मीरा मंदिर के सामने है भाई। समझ गए मेरी बात को? चलिए साहब, इसके बाद में पहले पहले तो ये क्लियर कीजिए आप लोग, फटाफट से क्लियर कर लीजिए इसको आप लोग। फिर इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो अगले संत अपने पास में जो आते हैं वो हैं अपने, पहले अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर संत धन्ना के बारे में। देखो भाई आप लोग, हाँ, दो संत अपन यहाँ पर देखते हैं। एक तो आपके आ जाएंगे संत धन्ना। संत धन्ना के बारे में बात करेंगे। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि निगुण संत है, ये तो अपने को पता ही है, ठीक है ना। संत धन्ना के बारे में बात करें तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि निगुण संत है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है ना वो भी आप लोग देखिएगा। संत धन्ना का सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, इनका जन्म, बिल्कुल साहब, संत धन्ना का जन्म हुआ था आपके 1415 ईस्वी के अंदर। 1415 में इनका जन्म हुआ था, जरूर याद रखना। अगर अपने से पूछे कि संत धन्ना का जन्म कब हुआ, 1415 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ। 1415 में भी इनका जन्म कहां पर हुआ था? तो भैया अपने टोंक में एक गांव पड़ता है, धुवन गांव। आई बात समझ में? और ये धुवन गांव पड़ता है आपके टोंक में, मालपुरा के पास में, ध्यान रखना। और कौन से परिवार में इनका जन्म हुआ? तो इनका जो जन्म हुआ वो हुआ आपके जाट परिवार में। 1415 में धुवन गांव में जाट परिवार में इनका जन्म हुआ। एक बात तो ये याद रखनी है। दूसरे नंबर पर इनके भी गुरु का नाम क्या है भैया? इनके भी गुरु का नाम रामानंद जी है। रामानंद जी सगुण है, लेकिन ध्यान रखना ये सब इनके शिष्य निगुण है। आई बात समझ में? तो गुरु इनके भी रामानंद जी हैं। धन्ना जी के बारे में और अगर अपन देखते हैं कि धन्ना जी का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, भैया धुवन गांव में तो पक्का ही इनका मंदिर होगा। इसके अलावा इनका एक मंदिर आपके बोरानाड़ा जोधपुर में भी है। आपके जो बोरानाड़ा है वहां पर भी इनका एक मंदिर बना हुआ है, बोरानाड़ा जोधपुर। इनका भी एक उपदेश ग्रंथ है। धन्ना जी का भी आपके क्या मिलेगा? उपदेश ग्रंथ, जिसका नाम है आपके धन्ना जी की आरती। याद ही नहीं करना ना, देखो आप लोग, धन्ना जी की आरती, ये इनका उपदेश ग्रंथ है, धन्ना जी की आरती। एक चीज ध्यान रखना कि ये जो धन्ना जी थे, ये धन्ना जी ध्यान रख लेना आपके कौन थे? किसान थे ये आपके, ये आपके किसान भी थे। दूसरी बात ये भी जरूर याद रखना कि धन्ना जी के बारे में अगर बात करते हैं तो धन्ना जी आपके किसान थे, और इसीलिए इन्होंने गृहस्थ जीवन पर बल दिया कि भाई घर में रहकर के आराम से इंसान और भक्ति कर सकता है, उसे घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा धन्ना जी ने कहा था। और धन्ना जी को कहा जाता है आपके राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक। अगर अपन देखते हैं राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक किसे कहते हैं, तो राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक आपके धन्ना जी को कहते हैं। और इनके बारे में कहा जाता है शुरू में तो ये सगुण थे, और जब ये सगुण थे तो इन्होंने, ध्यान रखना, हठपूर्वक भगवान को क्या किया? हठपूर्वक इन्होंने भगवान को भोग लगाया, जिद करके भगवान को भोग लगाया इन्होंने। भगवान इनका भोग खाने के लिए आए। शुरू में तो ये सगुण थे, बाद में क्या हो गए ये आपके? बाद में आपके ये निगुण हो गए थे। राजस्थान में भक्ति आंदोलन का इनको क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है, जरूर याद रखना। इनके गुरु का नाम क्या है? रामानंद जी। 3 स्टार लगाए हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न इनके बनते हैं वो 3 स्टार मैंने यहाँ पर आपको बता दिए। समझ गए मेरी बात को यहाँ पर? तो ये चीज आप लोग याद रख लेना भैया, है ना। और दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, संत धन्ना जी जो हैं, ध्यान रखना, पंजाब में भी लोकप्रिय हैं। ये पंजाब में भी लोकप्रिय हैं, सबसे बड़ी बात। और पंजाब में लोकप्रिय होने के पीछे कारण क्या है पता है? पंजाब में लोकप्रिय होने के पीछे कारण ये है कि सिखों के 5वें गुरु, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब में
गुरु ग्रंथ साहिब में सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब में, इधर ध्यान देना आप लोग, गुरु ग्रंथ साहिब में धन्ना जी के उपदेशों का संकलन किया, धन्ना जी के उपदेशों का संकलन किया। तो ये भी आप लोग जरूर ध्यान रखना कि धन्ना जी के उपदेशों का संकलन किया था, गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर किया था। और किसने किया था भैया? आपके सिखों के पांचवें गुरु। तो इसलिए ये कहा जाता है कि धन्ना जी की लोकप्रियता आपके पंजाब में भी बहुत है भैया ना, ये भी याद रखना आप लोग। चलिए, तो ये धन्ना जी के बारे में बात हो गई। और धन्ना जी के साथ ही लगे हाथ अपन बात कर लेते हैं संत पीपा, संत पीपा, इनके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं कि संत पीपा के बारे में क्या क्या विशेष बातें मिलती है। एक बार धन्ना जी आप लोग क्लियर कर लीजिए भैया। हाँ जी। संत पीपा, इधर देखना आप लोग, संत पीपा, इनका वास्तविक नाम अगर मैं देखता हूं तो इनका रियल नेम है प्रताप सिंह खींची। प्रताप सिंह खींची राजपूत थे भैया, ये प्रताप सिंह खींची राजपूत थे, ध्यान रख लेना। कौन? संत पीपा। संत पीपा के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये आपके गागरोन के शासक थे। कहाँ के? तो इनके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो ये ध्यान रखना आप लोग, ये संत पीपा आपके गागरोन के शासक थे। ये जरूर याद रखना कि ये गागरोन के राजा थे। गागरोन बोले तो झालावाड़ के अंदर जो है उसकी बात अपन यहां पर कर रहे हैं। और इनका जो जन्म हुआ था ना, वो जन्म हुआ था आपके 1425 में इनका जन्म हुआ, 1425 ईस्वी, और दिन था चैत्र पूर्णिमा। इसीलिए जब मैंने मेले त्योहार पढ़ाए थे तो इस दिन संत पीपा की जयंती बताई थी। और चैत्र पूर्णिमा के दिन इनका जो जन्म हुआ वो कहां पर हुआ था भैया? गागरोन। गागरोन झालावाड़ में इनका जन्म हुआ था। छोटी छोटी बातें याद जरूर रखना भैया, गागरोन झालावाड़ में इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। और इनके जो पिता हैं, पिता का नाम है आपके कड़ावा राम खींची। इनके जो पिता हैं उनका नाम क्या है? कड़ावा राम खींची। एक तो ये ध्यान रख लेना कि इनके पिता का नाम कड़ावा राम खींची है। खींची है तो मतलब कि ये राजपूत है। तो संत पीपा आपके राजपूत परिवार में जन्म लेते हैं, जबकि इनकी माता का नाम क्या हो जाएगा? लक्ष्मीवती। अगर संत पीपा की माता के बारे में देखें तो इनकी माता का नाम है लक्ष्मीवती, ठीक है ना। तो भाई गागरोन के राजा थे भैया। 1425 चैत्र पूर्णिमा को गागरोन झालावाड़ में जन्म हुआ। पिता कड़ावा राम खींची थे और माता का नाम क्या हो जाएगा? माता का नाम लक्ष्मीवती था, ये याद रखना। ऐसा कहते हैं कि संत पीपा आपके फिरोज शाह तुगलक के समकालीन थे। दिल्ली के अंदर एक राजा था, क्यों? क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने अटैक कर दिया था भैया गागरोन पर। तब उस समय राजा कौन थे आपके? तब आपके संत पीपा ही राजा थे। तो इनके बारे में कहते हैं कि ये फिरोज शाह तुगलक के समकालीन थे। फिरोज शाह तुगलक को इन्होंने पराजित किया था भैया। फिर इनके जो गुरु बन गए, इनके गुरु थे रामानंद जी। इनके गुरु का नाम क्या है? रामानंद जी। संत पीपा ने रिक्वेस्ट की थी रामानंद जी और रैदास से कि सर आप मेरे हेड ऑफिस आओ, मतलब गागरोन आओ। तो संत पीपा के कहने पर ही आपके रामानंद जी और रैदास ने गागरोन की यात्रा भी की थी, ये भी याद रखना। तो गुरु रामानंद जी, मतलब ये भी आपके संत पीपा भी निगुण है। गुरु सगुण है, बाकी सब निगुण है, ध्यान रखना। शिष्य सगुण निगुण है भाई। तो गुरु रामानंद जी हो जाएंगे। और कोई विशेष बात? बिल्कुल, ये संत पीपा के बारे में कहा जाता है कि गुरु रामानंद जी के प्रभाव में आकर के इन्होंने राजपाट छोड़ दिया। और राजपाट छोड़कर कहाँ चले गए? ये राजपाट छोड़कर आपके वृंदावन चले गए। राजपाट छोड़ करके वृंदावन चले गए, ध्यान रखना। और वृंदावन चले गए वो ठीक है, ठीक है ना। राजपाट छोड़कर वृंदावन चले गए और इन्होंने कपड़े बुनाई का काम किया, अपनी आजीविका चलाने के लिए कपड़े बुनाई का काम किया। इसीलिए जो आपके दर्जी समुदाय है ना, वो दर्जी समुदाय इनको क्या मानता है? तो ये दर्जी समुदाय के आराध्य देवता हैं भाई। इन्होंने कपड़े बुनाई का काम किया ना, तो दर्जी समुदाय इन्हें अपना आराध्य देवता मानता है, ये भी आप लोग जरूर याद रखना। और अगर संत पीपा के उपदेश ग्रंथ कि इनके उपदेशों का संकलन किसमें मिलता है, तो इनके उपदेश ग्रंथ का नाम है चिंतावणी जोग। जरूर याद रखना ये भी कि इनके उपदेश ग्रंथ का नाम क्या हो जाएगा? चिंतावणी जोग इनके उपदेश ग्रंथ का नाम हो जाएगा। कि संत पीपा का जो उपदेश ग्रंथ है ना, वो आपके चिंतावणी जोग है भैया। ऐसे ही इनकी छतरी अगर पूछता है कि संत पीपा की छतरी कहाँ है भैया, तो भैया आपके गागरोन दुर्ग झालावाड़।
तो जो आपके गागरोन दुर्ग है ना, झालावाड़, उसके अंदर इनकी छतरी है, गागरोन दुर्ग झालावाड़। एक तो ये याद रखना। कल को ये भी पूछ लेना कौन सी नदी के किनारे, तो मैं बता देता हूं भैया, काली सिंध और आहू नदी के किनारे। अगर अपने से पूछ ले कि छतरी कहां पर है, तो ये भी ध्यान रखना, काली सिंध एवं आहू नदी के किनारे, काली सिंध एवं आहू नदी के किनारे संत पीपा की छतरी है भैया, पहली बात। दूसरी बात, हो सकता है अपने से पूछे इनका मंदिर कहाँ है, तो मंदिर के लिए आपको जाना पड़ेगा समदड़ी बाड़मेर। इनका जो मंदिर है वो मंदिर आपके कहाँ हो जाएगा, तो इनका मंदिर समदड़ी बाड़मेर में हो जाएगा भैया, लो साहब, ये भी याद रखना। फिर अगर मैं बात करता हूँ मंदिर के अलावा इनकी गुफा, कि ये जो संत पीपा इनकी गुफा कहाँ है, तो भैया इनकी गुफा है आपके टोडा गांव, ध्यान रखना, टोडा रायसिंह वाला एरिया, टोडा गांव। और ये टोडा गांव जो अब है ना, ये टोडा गांव आपके केकड़ी में डाल दिया भैया, है ना, कहाँ डाल दिया भैया, आपके केकड़ी के अंदर डाल दिया है। तो ये याद रखना, इनकी गुफा कहाँ हो जाएगी, टोडा गांव केकड़ी। नोट कीजिए भाई फटाफट से, पहले टोडा गांव टोंक लिखते थे अपन, अब टोडा गांव टोंकड़ी, वो क्या नाम से, केकड़ी कर दिया है भैया, ठीक है ना। तो ये चीज आप जरूर याद रख लेना। संत पीपा, कई बार प्रश्न बना लेता है अपने पेपर में संत पीपा के नाम से, तो याद होना चाहिए भाई। चलिए साहब आगे बात करते हैं इसके बाद में। हाँ जी, तो ये चीज याद रखना। और इनको एक चीज और बताता हूं मैं आपको, इनको आपके निगुण भक्ति का प्रथम संत मानते हैं। हमारे राजस्थान में जिसने सबसे पहले निगुण भक्ति की थी, तो निगुण भक्ति का प्रथम संत आपके इन्हीं को माना जाता है। लेकिन जनक तो फिर भी किसको मानेंगे, जनक तो फिर भी आपके संत धन्ना को ही मानेंगे भैया। चलिए, तो ये संत पीपा के बारे में बात खत्म हो जाती है। संत पीपा के बाद में देखो आप लोग यहाँ पर अपने पास में आते हैं अगले संत, जिनका नाम है आपके संत जसनाथ जी। संत जसनाथ जी, ठीक है, संत जसनाथ जी के बारे में बात करेंगे। छठे संत अपन पढ़ रहे हैं जसनाथ जी अपने पास में, कि और इसके बाद में अपने पास मीराबाई और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बचेंगे। तो देखो आप लोग अपने संत जसनाथ जी के बारे में, यहाँ पर मैं इनके बारे में एक दो बातें आपको बताऊंगा, आप लोग देखना भी। स्थान की तो मैं कोई बात ही नहीं करूंगा अभी, आप लोग एक बार समझना। संत जसनाथ जी है ना, इनका मूल नाम पता है क्या है, इनका मूल नाम था जसवंत। मूल रूप से इनको जसवंत के नाम से जानते थे रे। इनके जो पिता हैं, इनके पिता का नाम क्या है भाई, हमीर जानी, जानी जाट होते हैं, ध्यान रख लेना। हमीर जानी इनके पिता का नाम हो जाएगा, जबकि इनकी माता का नाम है रूपा दे, ठीक है ना, इनकी माता का नाम क्या है, रूपा दे, ये भी याद रखना आप लोग। फिर बात करते हैं इनकी पत्नी का नाम, कालल दे। कुछ किताबों में काल दे लिखा हुआ है, लेकिन इनकी पत्नी का जो नाम है वो काल दे नहीं है, ये ध्यान रखना। इनकी पत्नी का नाम आपके क्या हो जाएगा, इनकी पत्नी का नाम है आपके कालल दे। थोड़ा सा ये जरूर याद रखना आप लोग, अगर अपने से पूछता है तो इनकी पत्नी का नाम क्या है भैया, तो इनकी पत्नी का नाम हो जाएगा आपके कालल दे। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखना आप लोग इनके बारे में, ठीक है। हाँ जी, थोड़ा सा पानी वानी पी लेता हूँ मैं एक बार। हाँ जी, इनकी पत्नी का नाम क्या हो जाएगा, कालल दे। ऐसे ही देखो, इन्होंने आपके कुछ ग्रंथ लिखे हैं, और इनके जो ग्रंथ का नाम है वो जरूर याद रखना। एक तो कोंडा ग्रंथ, पेपर में अपने से पूछता है, एक तो इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा, कोंडा ग्रंथ, और एक सिंबुदड़ा। बोले सर आपने कहीं पर भी ये नहीं बताया जन्म मृत्यु वगैरह, तो वो मैं बता दूंगा ना आपको,
अभी ये चीज आप लोग ध्यान रख लेना कि भाई मूल नाम जसवंत हो जाएगा, पिता का नाम हमीर जानी है, माता का नाम रूपादे है, पत्नी का नाम काललदे है, कालदे भी लिखा हुआ मिल सकता है अपने को, और ग्रंथ आपके कोंडा ग्रंथ और सिंबुदड़ा इनके नाम हो जाते हैं भैया। अब देखो आप लोग इधर, अभी तक मैंने कोई भी नहीं बताया ना आपको कि भाई जन्म वगैरह कुछ भी, तो वही तो आपको मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि भाई अगर कोई भी प्रश्न अपने पास में आ जाए ऐसा जो अपने से पूछ रहा है, तो उसका आंसर पता है क्या होता है, उसके अंदर एक ही आंसर होता है, और वो है आपके कतरियासर बीकानेर। एक ही आंसर अपने पास में हो जाएगा, और वो एक ही आंसर अपने पास में क्या है भैया, कतरियासर बीकानेर। कुछ भी पूछे आंसर एक ही है भैया, कतरियासर बीकानेर। कहने का मतलब ये कि अगर अपने से पूछे कि जसनाथ जी का जन्म बता दो रे, ध्यान रखना, तो जसनाथ जी का जो जन्म हुआ था वो आपके हुआ था 1482 ईस्वी, और कहां पर हुआ था भैया, वो आपके कतरियासर बीकानेर में हुआ। कितनी इजी बात है बताओ। अगर अपने से पूछे कि हमें ये बता दो कि जसनाथ जी ने समाधि, तो जसनाथ जी ने जो समाधि ली थी वो आपके ली थी 1506 ईस्वी के अंदर, और 1506 ईस्वी में भैया कितने वर्ष की आयु में समाधि ले ली इन्होंने, 24 वर्ष की आयु में। 24 वर्ष की आयु में तो इन्होंने समाधि भी ले ली थी, ये ध्यान रखना। आई बात समझ में, तो ये भी जरूर याद रखना। एक बात मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा यहां पर कि 1500 ईस्वी में जाम्बोजी से इनकी मुलाकात हुई थी। जाम्बोजी विष्णुई संप्रदाय वाले, हाँ, तो 1500 ईस्वी में जाम्बोजी से इनकी मुलाकात हुई थी, ये भी आप लोग जरूर याद रख लेना भैया। जाम्बोजी से इनकी क्या हो जाती है, मुलाकात। बाकी देखो आप लोग कतरियासर बीकानेर, अगर अपने से पूछे कि जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है, तो जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ भी आपके कतरियासर बीकानेर में, कोई लोड ही नहीं लेना। फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया अग्नि नृत्य कहाँ किया जाता है, तो ये भी अपन पढ़ चुके हैं भाई। अग्नि नृत्य का प्रमुख केंद्र भी कौन सा है, अग्नि नृत्य का प्रमुख केंद्र भी कौन सा हो जाएगा, तो अग्नि नृत्य का प्रमुख केंद्र भी आपके कतरियासर बीकानेर ही है भैया। ध्यान रखना, ये जो आपके जसनाथ जी हैं उनके बारे में ये और कहा जाता है, ध्यान से इधर देखिएगा आप लोग, ठीक है ना। दिल्ली का राजा था जिसका नाम था सिकंदर लोधी, दिल्ली के अंदर जो राजा था उसका नाम क्या है भैया, सिकंदर लोधी। और ये जो सिकंदर लोधी है, इस सिकंदर लोधी ने जसनाथ जी को जमीन दान में दी थी भैया। सिकंदर लोधी ने जसनाथ जी को 500 बीघा जमीन दान दी, और वो जो 500 बीघा जमीन दान दी ना, वो भी कहां पर दी थी भैया, तो वो 500 बीघा जमीन दान दी थी वो भी आपके कतरियासर बीकानेर के अंदर ही दी थी। आई बात समझ में, तो ये जरूर याद रखना कि सिकंदर लोधी ने जसनाथ जी को 500 बीघा जो जमीन दी वो भी कहां पर दी, आपके कतरियासर बीकानेर। इसी कतरियासर बीकानेर के अंदर देखो आप लोग, इनकी जो पत्नी है, पत्नी कालल दे, पत्नी कालल दे सती हुई, वो भी आपके कतरियासर बीकानेर में। अरे इकलौते संत हैं जिनकी पत्नी क्या हुई, आपके सती हुई, और किसी की भी पत्नी आपके सती नहीं हुई, ध्यान रखना। इकलौते संत हैं जिनकी पत्नी सती हुई। और इधर देखो एक बात यहां पर, अगर आपको ये पता है तो ये ध्यान रखना, जसनाथ जी को एक स्थान है जिसका नाम है गोरखमालिया। सब कतरियासर बीकानेर है बस इसको छोड़ करके। गोरखमालिया नामक स्थान पर, गोरखमालिया नामक स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ, बस ये ध्यान रखना। बाकी सबका आंसर कतरियासर बीकानेर है। फटाफट से क्लियर कीजिए भैया, तुरंत क्लियर कीजिएगा आप लोग, है ना। ये जसनाथ जी के बारे में अपने बात आ जाती है भैया, एक एक चीज के बारे में ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़े इसके बाद में। हाँ जी भाई, इसके बाद में अपन आगे बात करते हैं। तो ये तो आप लोग ध्यान रख लेना भैया, ये तो अपने संप्रदाय के बारे में बात मतलब जसनाथ जी के बारे में बात हो जाती है। इसके बाद में आप लोगों को कुछ और चीजें भी मैं बता देता हूँ भैया, ठीक है ना। इनका मेला भी अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए भैया, कि इनका मेला अपने कब लगता है, ये अपने को जरूर पता होना चाहिए ना।
तो भाई जसनाथ जी का मेला आपके कतरिया सर बीकानेर में ही लगेगा। तो यहाँ पर ये भी आप लोग लिख सकते हो कि अगर जसनाथ जी का मेला पूछता है तो मेला आपके कहाँ लगेगा भैया, तो मेला आपके कतरिया सर बीकानेर लगेगा। कब? वैसे तो वर्ष में 3 बार लगता है, लेकिन विशेषकर ध्यान रखना आश्विन शुक्ल सप्तमी, आश्विन शुक्ल सप्तमी के दिन इनका मेला लगता है। भाई समझ गए होंगे आप मेरी बात को, बात क्लियर यहाँ पर? चलिए साहब, ये जरूर याद रख लेना आप लोग हैं। तो ये मैंने आपको जसनाथ जी के बारे में कुछ बातें बताई, लेकिन अभी इस संप्रदाय से रिलेटेड बात और मैं आपको थोड़ी बहुत बता देता हूँ कि मान लो कल को थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल पर क्वेश्चन पूछ ले तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि भैया ये जो आपके जसनाती संप्रदाय है, एक्स्ट्रा लेवल पर थोड़ी सी बात बता रहा हूँ आपको कि इन्होंने आपके जसनाती संप्रदाय चलाया। और ये जो जसनाती संप्रदाय है, सबसे पहली बात, जसनाती संप्रदाय की जो स्थापना है ना, वो हुई थी आपके 1504। 1504 ध्यान रखना, किसने स्थापना की थी? वही बात है, जसनाथ जी द्वारा। 1504 में स्थापना की गई थी, जसनाथ जी ने स्थापना की थी। दूसरी बात ये ध्यान रख लेना, ये जो जसनाती संप्रदाय है ये आपके कितने नियमों को मानता है? 36 नियमों की पालना करता है, ठीक है ना, ये भी याद रखना, 36 नियमों की पालना करता है, एक बात। दूसरी बात अगर बात करते हैं, जसनाती संप्रदाय जो है, ध्यान रखना इसके अंदर और जो शव होता है, शव को क्या करते हैं? दफनाना, शव को दफनाने की परंपरा है। सर्वाधिक जाट जाति के अनुयायी मिलेंगे आपको, हालांकि संप्रदाय सिलेबस में नहीं है रे, फिर भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना, कि मान लो गलती से पूछ ले, सर्वाधिक जाट जाति के अनुयायी। ऐसे ही देखो आप लोग, ये लोग क्या करते हैं? काली ऊन का धागा धारण करते हैं। जसनाती संप्रदाय के अंदर जो काली ऊन का धागा पहनते हैं, काली ऊन का धागा धारण करते हैं, काली ऊन का धागा धारण करना। ऐसे ही ध्यान रखना, मोर पंख एवं जाल वृक्ष को पवित्र मानते हैं, मोर पंख एवं जाल वृक्ष को पवित्र मानते हैं, ठीक है, मोर पंख एवं जाल वृक्ष को पवित्र मानते हैं। तो ये भी आप लोग जरूर याद रखना, पवित्र मानना। ऐसे ही अगर बात करते हैं, ये जो जसनाती संप्रदाय है, इसको सर्वाधिक लोकप्रिय बनाने वाले, इस संप्रदाय को सबसे ज्यादा लोकप्रिय किसने बनाया था? तो सर्वाधिक लोकप्रिय बनाने वाले जो हैं वो हैं आपके रुस्तम नाथ जी। रुस्तम नाथ जी ने इसको सबसे ज्यादा लोकप्रिय बनाने का काम किया। एक बार एक पेपर में पूछा था इस संप्रदाय के अन्य संत, अन्य संत में जो नाम आता है ना, वो आपके नाम आता है लालनाथ जी, ध्यान रखना, लालनाथ जी का नाम आता है, एक चोखन नाथ जी का नाम आता है। सीधा प्रश्न आया था इनके बारे में, लालनाथ जी, चोखन नाथ जी और सवाई दास, सवाई दास जी, सवाई दास जी। हालांकि जब अपने जसनाथ जी सिलेबस में है तो इनकी बात क्यों ही करेगा रे। ध्यान रखना, इस संप्रदाय के अंदर जो समाधि स्थल हैं, उन समाधि स्थल को क्या बोलते हैं? तो समाधि स्थल को कहा जाता है आपके बाड़िया। इस संप्रदाय में जो समाधि स्थल है उसको बाड़िया कहते हैं। और कुल समाधि स्थल, कुल बाड़ियां कितनी हैं? 84, 84। अगर पूछे इसके प्रथम अनुयायी, जसनाती संप्रदाय को सबसे पहले मानने वाले कौन थे भाई, तो इसके प्रथम अनुयायी में जो नाम आता है ना, वो नाम आता है एक तो आपके हारोजी और एक आपके जियोजी, हारोजी एवं जियोजी, ये जरूर याद रखना, हारोजी और जियोजी इसके प्रमुख और माने जाते हैं। एक प्रश्न मेरे को पता है कि एक एग्जाम में पूछा गया था, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना, हालांकि मैं कहता हूं कि इतना पूछता नहीं है, लेकिन एक पेपर में पूछा गया था, आई बात समझ में। और वो क्या, ग्राम सेवक का पेपर था, ग्राम विकास अधिकारी का, उसमें आपसे पूछा गया था कि एक तो बमलू गांव, बमलू गांव ध्यान रखना, लिखमा देसर, ये सब बीकानेर में है, जगहों के नाम है, बमलू गांव, लिखमा देसर, पुंडरासर, मालासर एवं पांचला सिद्धा। ये पांचला सिद्धा नागौर में है, बाकी सब बीकानेर में, ध्यान रखना, पांचला सिद्धा। सीधा प्रश्न ये है कि ये हैं क्या, ध्यान रखना, ये क्या है भैया, तो ये ध्यान रखना, ये आपके जसनाती संप्रदाय की पीठ है, ये आपके जसनाती संप्रदाय की
पीठ हो जाएंगी, तो ये भी जरूर याद रखना कि ये आपके जसनाती संप्रदाय की पीठ मानी जाएंगी। क्लियर मेरी बात यहाँ पर? तो ये चीज भी थोड़ा सा अपने को याद हो जानी चाहिए कि भाई बमलू गांव, लिखमादेसर, पुंडरा, सरमाला, सरपांचला, सिद्धा, ये अपने जसनाती संप्रदाय की पीठ है। क्लियर कीजिए फटाफट से आप लोग। तो ये अपने जसनाथ जी के बारे में भी बात क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है भैया, है ना। हाँ जी, चलिए साहब, कोई दिक्कत इसके अंदर? हाँ जी, निगुण पढ़ रहे हैं अपन पहले तो। हाँ, एक चीज थोड़ी सी मेरे में रह गई थी, वो बता देता हूँ कि जसनाथ जी के जो गुरु हैं, इनके गुरु का नाम क्या है? गोरखनाथ। ये रह गया था, थोड़ा याद रखना कि जसनाथ जी के गुरु का नाम क्या है भैया? आपके गोरखनाथ इनके गुरु का नाम है। चलिए, तो ये बात अपने क्लियर, आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ एक छोटा सा, ध्यान देना आप लोग यहाँ पर। यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं तो देखिएगा आप लोग, तो यहाँ पर अपन बात करते हैं तो अपने पास में आता है एक, देखो आप लोग यहाँ पर, है ना, अपन यहाँ पर बात करते हैं तो अपने मीराबाई के बारे में अपन एक बात करेंगे यहाँ पर। किसके बारे में बात करेंगे अपन? मीराबाई। इंपॉर्टेंट है भाई, थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक डायग्राम मैंने यहाँ पर बना रखा है, उस डायग्राम के थ्रू ही मैं आपको समझाऊंगा कि मीराबाई जो है वो आपके क्या क्या विशेष बातें यहाँ पर मीराबाई को लेकर के बनती हैं। तो आप लोग देखिएगा, है ना, कि अपन यहाँ पर अब किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये पूरी की पूरी बातें अपन मीराबाई को लेकर के करेंगे। थोड़ा सा मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझा देता हूँ जिससे आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी भाई। तो यहाँ पर अपन मीराबाई के बारे में बात करते हैं भैया। देखो आप लोग, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए मीराबाई को लेकर के। सबसे पहले मीराबाई का एक डायग्राम है, डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा अच्छे से याद हो जाता है मुझे, जहां तक लगता है उन चीजों को। देखो, 5 स्टॉपेज मैंने यहाँ पर बनाए, मीराबाई का पूरा जीवन परिचय इन 5 के अंदर सिमट करके रह जाएगा, ये आप लोग याद रखना। कुड़की गांव जो कि अब ब्यावर में पड़ता है, कोई जमाने में पाली में था। मेड़ता नागौर है, चित्तौड़गढ़ है, फिर वृंदावन है और फिर द्वारिका है। क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर? सबसे पहले 1498 में आपके मीराबाई का जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था? कुड़की गांव, ब्यावर में हुआ था। रतन सिंह जी पिता थे, माता का नाम वीर कुंवरी, कसूब कंवर भी माता का नाम बताया जाता है, कसूब कंवर, और बचपन का नाम इनका पेमल था। मीराबाई के बचपन का नाम पेमल था। ये प्रश्न पूछ सकता है, मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? माता की मृत्यु हो गई थी जन्म के कुछ समय बाद ही। जब माता की मृत्यु हो गई तो पालन पोषण कौन करे, ये बात यहाँ पर निकल करके आई। तो पालन पोषण का जिम्मा राव दूदा ने उठाया। इनके दादा लगते थे राव दूदा, मेड़ता बुला लिया था, मेड़ता नागौर में इनका पालन पोषण किया। और वहीं पर इनके प्रारंभिक गुरु, प्राइमरी गुरु, जो मैं प्राइमरी टीचर बोल सकता हूँ, वो पंडित गजाधर थे। कौन थे? पंडित गजाधर। बाद में विवाह कर दिया मीराबाई का चित्तौड़ में राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ में। भोजराज की मृत्यु हो गई थी, असामयिक मृत्यु हो गई थी भैया, 1520 में कहते हैं, खातोली के युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो देवर विक्रमादित्य ने इनको कष्ट दिए, देवर विक्रमादित्य ने कष्ट दिए। वहीं भगवान, वहीं पर एक चित्तौड़गढ़ में आपके कुंभ श्याम मंदिर है, उसी के एक कोने में एक मंदिर बना हुआ है मीरा मंदिर। वहां मीरा मंदिर में बैठ करके पूजा किया करती थी, जिसमें कोई मूर्ति नहीं है। बोले सर क्यों नहीं है? जो मूर्ति थी ना, उसको अपने आमेर का राजा भगवंत दास और अपने कहाँ ले आया था, जब चित्तौड़ अभियान पर गया था ना, तो अपने आमेर ले आया था। बाद में मानसिंह फर्स्ट की रानी ने उस मूर्ति को स्थापित करवा करके जगत शिरोमणि मंदिर बनवा दिया। तो आमेर में जो जगत शिरोमणि मंदिर में जो मूर्ति है, वो वही है जिसकी मीराबाई पूजा किया करती थी। कृष्ण की माधुर्य भाव से इन्होंने भक्ति की थी यहाँ पर। और इन्हीं के मंदिर के सामने अभी जैसा मैंने बताया था, रैदास की छत्री है, जो इनके आध्यात्मिक गुरु है। बाद में जब विक्रमादित्य बार बार कष्ट दे रहे थे, तो तुलसीदास जी की प्रेरणा से वृंदावन चली गई थी और वहां पर अपने गुरु बनाए थे जीव गोस्वामी, और वहीं पर एक दास दासी संप्रदाय भी चलाया था। गुरु बना लिए थे जीव गोस्वामी और वहीं पर दास दासी संप्रदाय भी चलाया। ध्यान रखना, फाइनली द्वारिका के अंदर चली गई 1547 में। वहीं द्वारिका के अंदर एक मंदिर है, रणछोड़ मंदिर, वहां पर इनका निर्वाण हुआ। कहते हैं कि नृत्य करते हुए भगवान कृष्ण की प्रतिमा में समा गई। तो जन्म कुड़की, ब्यावर, पालन पोषण मेड़ता नागौर, विवाह चित्तौड़गढ़ में, जहां मीरा मंदिर भी है। देवर द्वारा यातनाएं दिए जाने पर तुलसीदास जी की प्रेरणा से सीधे वृंदावन आ गई थी। जीव गोस्वामी से दीक्षा प्राप्त की, दास दासी संप्रदाय चलाया और 1547 में द्वारिका के अंदर अपने प्राण त्याग दिए थे। आई बात समझ में? रणछोड़ मंदिर के अंदर। इसी बीच में, अगर इसी कड़ी में मैं बात करूं मीराबाई के बारे में, तो ये चीज आप और समझना कि भाई ये तो चलो एक डायग्राम शेप में मैंने आपको बता दिया था कि आपको याद हो जाए। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं तो अपने पास में आती हैं मीराबाई की रचनाएं, कि मीरा ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं भैया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मीराबाई की रचनाएं। देखो, नंबर 1 पदावली। हिंदी वाले जो हैं वो पदावली को बहुत अच्छे से जानते हैं।
तो पदावली इनकी रचना हो जाएगी। नंबर 2 पर बात करता हूं तो मीरारी गरीबी, मीरारी गरीबी भी अपने को इनकी रचना मिलती है। मीरारी गरीबी के बाद में बात करता हूं तो नंबर 3 पर आती है रुक्मणी मंगल, ये भी इनकी किताब है, मीराबाई ने लिखी है रुक्मणी मंगल। हालांकि जो पेपर में ज्यादा पूछता है ना वो नंबर 4, नंबर 4 पर आपके आता है सत्यभामानु रूसणो। नंबर 4 पर क्या आ जाएगा आपके, तो नंबर 4 पर जो आता है वो है सत्यभामानु रूसणो, तो ये भी ध्यान रखना, सत्यभामानु रूसणो रचना हो जाएगी। नंबर 5 नरसिंह मेहतारी हुंडी, नरसिंह मेहतारी हुंडी, तो ये भी जरूर याद रखना। नरसिंह जीरो मायरो नहीं लिखा मैंने, नरसिंह मेहतारी हुंडी लिखा है मैंने, ठीक है। और नंबर 6 टीका लिखिए गीत गोविंद पर। अरे भाई गीत गोविंद तो जो किताब है ना, वो गीत गोविंद नाम की किताब तो किसने लिखी है, जयदेव ने लिखी है। इन्होंने आपके गीत गोविंद पर क्या लिख दी, गीत गोविंद पर इन्होंने आपके टीका लिखी, ये भी याद रखना। और अगर मैं आप लोग जो बात कहना चाह रहे हैं सर नरसिंह जीरो मायरो हमने तो पढ़ा है, तो देखो आप लोग मीरा के मार्गदर्शन में, मीरा के मार्गदर्शन में रत्ना खाती ने नरसिंह जीरो मायरो की रचना की, नरसिंह जीरो मायरो की रचना की, ये भी ध्यान रखना, नरसिंह जीरो मायरो की रचना की। सगुण थी मीराबाई, ये जरूर याद रखना, क्योंकि वो लिस्ट में ही मैंने आपको शुरू में बता दिया, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है वो। इसके बाद में अगर कोई बात करे कि मीराबाई के बारे में और क्या क्या प्रश्न आप लोग बना सकते हैं, तो इधर देखो आप लोग। सबसे पहली बात, मीराबाई को कहते हैं राजस्थान की राधा। क्या कहेंगे भैया, मीराबाई को कहेंगे राजस्थान की राधा। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना। मीराबाई को ही कहा जाता है वन की वसुंधरा, वन की वसुंधरा, झालावाड़ की वसुंधरा नहीं, वन की वसुंधरा कहते हैं मीराबाई को, ये भी याद रखना। और इनको वन की वसुंधरा कहने वाला कौन है भैया, सुमित्रानंदन पंत। जो आपके सुमित्रानंदन पंत है ना, उन सुमित्रानंदन पंत ने इनको क्या कहा, तो सुमित्रानंदन पंत ने इनको वन की वसुंधरा कहा। गांधी जी कहां पीछे रहने वाले थे, गांधी जी ने भी इनको एक नाम दे दिया, अन्याय के विरुद्ध। गांधी जी कहते हैं कि भाई इनको क्या कहें, अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने वाली, संघर्ष करने वाली महिला, अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने वाली सत्याग्रही महिला। ध्यान रखना आप लोग। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने वाली सत्याग्रही महिला। किसने कहा भाई, तो सत्याग्रही महिला गांधी जी का ही फेवरेट है सत्याग्रह, तो ये भी जरूर याद रखना। तो गांधी जी ने इनको अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने वाली सत्याग्रही महिला कहा। इनकी जो तुलना की गई, सूफी एक संत थे, सूफी संत, महिला संत है राबिया, सूफी संत राबिया से इनकी तुलना की गई, ठीक है ना। सूफी संत राबिया से इनकी क्या की जाती है, तुलना की जाती है, तो ये भी जरूर याद रखना। छोटी छोटी बातों के साथ में मैंने आपको मीराबाई की बातें बताई हैं, पहले जन्म परिचय, फिर इनकी रचनाएं, फिर इनको क्या क्या कहा जाता है, क्लियर कीजिए भैया। ये मीराबाई के बारे में जरूर याद रखना है ना। चलिए साहब, तो ये अपन ने किसके बारे में बात कर ली भैया, ये अपन ने मीराबाई के बारे में बात कर ली भैया ना। और अपन देखते हैं इसके बाद में और अपन क्या क्या बातें कर सकते हैं। तो ये तो मीराबाई के बारे में बात हो जाती है भाई। चलिए भाई, तो ये मीराबाई के बारे में तो बात अपनी कंप्लीट हो जाती है। अब मीराबाई के बाद में अपन देखते हैं, तो अपने पास में आते हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक अपने लास्ट बच रहे हैं, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। हाँ, चलिए भैया, एक आखिरी संत अपने पास और बचते हैं यहाँ पर, और आखिरी संत का नाम क्या है आपके, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। थोड़ा सा आप लोग इनके बारे में भी ध्यान देना, क्या क्या इनके बारे में जरूरी बातें अपने निकल करके आती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन भी लिखा हुआ मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती।
आखिरी संत बता देता हूं आपको मैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में क्या क्या बातें अपने को याद रखनी है, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। सबसे पहले तो अपन एक चीज ध्यान रखें कि इनका जन्म आपके कब हुआ था। तो ये जो आपके ख्वाजा साहब है ना, इन ख्वाजा साहब का जन्म, हाँ जी एक सेकंड, एक मिनट है ना, आप लोगों को दिख रहा है क्या? चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी साहब, तो ये ध्यान रखना आप लोग। तो सबसे पहले आपके आ जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म। तो बोले सर बहुत आसान सी बात है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो जन्म है वो आपके कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था भैया आपके 1143 ईस्वी में। जरूर याद रख लेना आप लोग, 1143 ईस्वी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो एक स्थान पड़ता है संजरी, और ये संजरी कहाँ है भैया? तो ये संजरी आपके फारस, संजरी फारस में इनका जन्म हुआ था। ये बात आप लोग जरूर याद रखना। समझ गए होंगे मेरी बात आप लोग वैसे यहाँ पर, कि भाई अपने से कल को पूछे ना कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म आपके कब हुआ था भैया, तो ये आप लोग जरूर याद रखना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म आपके और 1143 में संजरी फारस नामक स्थान पर हुआ था। समझ गए मेरी बात को यहाँ पर? चलिए इसके बाद में आगे बात करते हैं। बोले फारस, बोले तो सर ईरान बोलते हैं ना, ध्यान रखना। कुछ किताबों में 1142 भी लिखा हुआ मिल जाएगा, वैसे मैं आपको बता देता हूँ। तो लगभग 42-43 अपने को मान करके चलना है। बोले सर पेपर में आ जाए तो, पेपर में आ जाए तो आप देख लेना 1143 को थोड़ा प्रायोरिटी दे देना भाई। इसको प्रायोरिटी दे देना आप लोग 1143। इनके पिता का नाम क्या था, ये भी एक प्रश्न बनता है कि भाई अपने जो एक ख्वाजा साहब हैं, इन ख्वाजा साहब के पिता का नाम क्या था। तो इनके पिता का नाम था आपके हजरत ख्वाजा सैयद गयासुद्दीन, ठीक है ना, हजरत ख्वाजा सैयद गयासुद्दीन, सैयद गयासुद्दीन, ये भी आप लोग थोड़ा याद रखना, ठीक है ना। इनके पिता का नाम क्या हो जाएगा? आप तो गयासुद्दीन याद कर लेना, आपको तो ऑब्जेक्टिव आंसर करने हैं वैसे भी, तो आप गयासुद्दीन याद रखना। इनकी माता का नाम क्या था? बीबी शाही नूर, तो ये भी याद रखना आप लोग कि इनकी माता का नाम क्या है? बीबी शाही नूर। तो आप लोग जो याद रखना वो बीबी शाही नूर हो जाएगा। तो बीबी शाही नूर, बीबी शाही नूर, शाही नूर याद रखो, बस बात खत्म। तो भाई यहाँ पर गयासुद्दीन याद रखना, वैसे शाही नूर याद रख लेना। आई बात समझ में? तो ये भी थोड़ा सा ध्यान अच्छे से पता होना चाहिए। फिर अगर बात करते हैं इनके गुरु का नाम क्या था, ये भी एक अच्छा प्रश्न बन जाता है भैया इनके, कि भाई जो आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, इनके गुरु का नाम क्या था। तो इनके गुरु का नाम है हजरत शेख उस्मान हारूनी। इनके गुरु का नाम क्या है भैया? हजरत शेख उस्मान हारूनी, हजरत शेख उस्मान हारूनी, ये इनके गुरु का नाम हो जाएगा। फिर देखो आप लोग, अब इनकी एंट्री करवा देते हैं अपन भारत में। कहां पर एंट्री करवाते हैं इनकी? भारत में। तो ये ध्यान रखना एक तो आप लोग कि ये भारत में आए कब थे। तो इतिहास अपन ने पढ़ा है 1192 में, 1192 में पृथ्वीराज चौहान जब आपके राजा थे, 1192 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो थे, उन पृथ्वीराज चौहान तृतीय के काल में भारत आगमन, काल में भारत आगमन। आई बात समझ में? तो पृथ्वीराज चौहान के काल में भारत आए थे मोहम्मद गौरी के साथ में। बताते हैं कि ये जो भारत आए थे आपके किसके साथ आए थे? मोहम्मद गौरी के साथ। आई बात समझ में? तो ये भी ध्यान रख लेना कि ये आए किसके साथ में थे भैया। तो ये आपके भारत आए थे मोहम्मद गौरी के साथ में। तब भी अपन बात कर रहे थे जब अपन ने चौहान पढ़ा था, तो मोहम्मद गौरी के साथ ये आपके भारत आए थे। वहीं पर दूसरी बात ये भी ध्यान रखना आप लोग कि ये कहा जाता है कि इन्होंने अपनी खानकाह, खानका मतलब बोलते हैं एक तरीके से निवास स्थान या उपदेश स्थल। खानका किसको बनाया? तो इन्होंने अपनी खानका बनाया अजमेर को। और ये ध्यान रखना इन्होंने आपके भारत में किसकी स्थापना की? इन्होंने ही आपके भारत में और चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की। ध्यान रखना, भारत के अंदर अगर आपसे पूछे कि चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक कौन है, तो भारत में आपके चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को ही माना जाता है। ये भी आप लोग जरूर याद रखना कि भारत में इन्होंने ही चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। समझ गए मेरी बात को? ये एक तरीके से आप कर्म स्थली इनको बोल सकते हो, है ना। क्या बोल सकते हो आप लोग? इसको कर्म स्थली बोल सकते हो। तो ये भी आप लोग ध्यान रख लेना। और फाइनली अगर मैं बात करता हूं कि इनकी मृत्यु,
तो इनकी जो मृत्यु हुई थी, अभी तो और बातें मैं बताऊंगा, लेकिन वो तो चलो ठीक है, थोड़ी सी जगह है तो मैं लिख देता हूँ। 1235 में, और मृत्यु कहाँ पर हुई थी भैया? अजमेर में इनकी मृत्यु हुई थी। 1235 में अजमेर में इनकी मृत्यु हुई। अब जो जरूरी बातें हैं वो देख लो आप लोग। सर इनको उपाधि कौन कौन सी दी गई है, किन किन नामों से अपन इनको जानते हैं? एक तो उपाधि के बारे में बात करूंगा मैं इनकी, ये जरूर याद रखना इनकी उपाधि। और फिर बात करूंगा कि इनकी जो जीवनी है वो जीवनी किस नाम से जानी जाती है। एक तो उपाधि और एक इनकी जीवनी। और फिर मैं जो बात करूंगा आपके कि ख्वाजा साहब का उर्स आपके कहाँ पर लगता है, हालांकि इसके बारे में तो मैंने आपको डिटेल में ही बता दिया है, फिर भी ख्वाजा साहब का उर्स कहाँ पर लगता है। और फिर बात करूंगा कि इनकी जो दरगाह है वो दरगाह आपके कहाँ पर है। चलिए, छोटे छोटे प्रश्न है भैया। उपाधि देखो आप लोग, उपाधि तो हो जाएगी सुल्तान उल हिंद। सुल्तान उल हिंद, एक तो ये इनकी उपाधि हो जाएगी सुल्तान उल हिंद। और एक इनको किस नाम से जानते हैं? गरीब नवाज के नाम से भी जानते हैं। आई बात समझ में? गरीब नवाज के नाम से भी इनको जाना जाता है। छोटी छोटी बातें याद रखना। जीवनी अगर अपन बात करते हैं ना, इनकी जो जीवनी है वो किस नाम से मिलती है? होली बायोग्राफी, जरूर याद रखना, होली बायोग्राफी। आत्मकथा नहीं है, ध्यान रखना, जीवनी कोई लिखता है, आत्मकथा व्यक्ति खुद लिखता है। होली बायोग्राफी इनकी और जीवनी को कहा जाता है। और लिखी किसने थी ये आपके होली बायोग्राफी? तो ये जरूर ध्यान रखना कि ये लिखने वाले थे मिर्जा वहाउद्दीन बेग। मिर्जा वहाउद्दीन बेग ने लिखी। किसने लिखी थी भैया? आपके मिर्जा वहाउद्दीन बेग ने लिखी थी। और ख्वाजा साहब का जो उर्स लगता है वो आपके कहाँ लगता है भाई? अजमेर में लगता है, ये ध्यान रखना। और अजमेर में कब लगता है भाई, ये भी पता होना चाहिए। तो आपको पता है कि भैया रज्जब, रज्जब का जो महीना है, मेले त्योहार में पड़ा था, रज्जब माह की 1 से 6 तारीख, रज्जब माह की 1 से 6 तारीख तक ये आपके उर्स लगता है। और इनकी दरगाह भी कहाँ पर है? आपके अजमेर के अंदर इनकी दरगाह है। एक बार क्लियर कीजिए फटाफट से ये वाली बातें, तुरंत आपके क्लियर कीजिएगा कि इनकी दरगाह आपके कहाँ पर है। तो इनकी दरगाह आपके अजमेर के अंदर है, ठीक है ना। और अजमेर को मैंने आपको बताया था भारत का मक्का भी कहते हैं। अब थोड़ा सा मैं दरगाह के बारे में भी आप लोगों को बता देता हूँ भैया, ठीक है ना, ये भी जरूर याद रखना। तो दरगाह के बारे में बात करूं तो एक तो ये ध्यान रखना कि दरगाह का निर्माण किसने करवाया था। सबसे पहली बात तो यही ध्यान रख लेना भैया, ठीक है ना। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का एक तो दर्शन भी जरूर याद रखना, मैं बता देता हूँ, अद्वैत दर्शन शंकराचार्य ने जो दिया था ना, वही आपके अद्वैत दर्शन आपके इनका भी था। बाकी दिमाग नहीं लगाना कि इसके अंदर क्या, क्योंकि ये आपके फिर फिलोसफी वाली बात हो जाती है ना। चलिए साहब, अब देखिएगा आप लोग यहाँ पर। तो अगर दरगाह के बारे में बात करते हैं कि दरबार दरगाह का निर्माण किसने करवाया था, तो दरगाह का निर्माण करवाया था गयासुद्दीन खिलजी। गयासुद्दीन जो खिलजी थे, उन गयासुद्दीन खिलजी ने आपके दरगाह का निर्माण करवाया, सबसे पहली बात। दूसरी बात अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो ये सारा गयासुद्दीन खिलजी ने ही निर्माण करवाया था, ध्यान रखना, बुलंद दरवाजा वगैरह सब, ठीक है। फिर इसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ तो आपके इनकी जो आपके मतलब यूं कह सकता हूँ कि निर्माण, पुनः निर्माण कराने वाले कौन थे? तो अगर पुनः निर्माण के बारे में बात करते हैं तो पुनः निर्माण करवाया था इल्तुतमिश। वैसे गयासुद्दीन खिलजी के बारे में तो कहा जाता है कि पक्की मजार और गुंबद का निर्माण करवाया था, और वैसे निर्माण इल्तुतमिश ने ही करवाया था, ठीक है ना। और अगर इसके बारे में बात करूं कि पूर्ण निर्माण किसने करवाया था, तो पूरा निर्माण करवाया था आपके हुमायूं। अगर अपने से पूछे कि अकबर ने कितने गांव दान दिए थे, तो ये भी प्रश्न आ चुका है। अकबर ने निर्माण के लिए 18 गांव दान दिए थे। अकबर ने 18 गांव दिए। कितने गांव दिए भैया? 18 गांव दिए थे अकबर ने। मेवाड़ के महाराणा थे जगत सिंह सेकंड, उन्होंने 4 गांव दिए थे, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। महाराणा जगत सिंह सेकंड जो थे मेवाड़ के, उनके बारे में भी थोड़ा सा याद रख लेना कि मेवाड़ के जो महाराणा थे जगत सिंह सेकंड, उन जगत सिंह सेकंड ने कितने गांव दिए? तो जगत सिंह सेकंड ने 4 गांव दान दिए थे भैया। किसके लिए दान दिए थे? तो आपके दरगाह के लिए दिए थे। ऐसे ही देखो छोटे मोटे कुछ प्रश्न और बता देता हूं। दरगाह पर सर्वप्रथम कौन आया था? दिल्ली का सुल्तान, ध्यान रखना। दरगाह पर सर्वप्रथम
दिल्ली सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक आया था। आई बात समझ में? मोहम्मद बिन तुगलक आया, तो ये भी जरूर ध्यान रख लेना, मोहम्मद बिन तुगलक आया था। ठीक है ना, सर्वप्रथम मोहम्मद बिन तुगलक आया। अकबर कितनी बार आया? अकबर 14 बार आया था। इनकी दरगाह पर अकबर कितनी बार आया? तो अकबर ध्यान रखना 14 बार आया था इनकी दरगाह पर। पहली बार 1560 और उसके बाद में फिर ध्यान रखना 1570 में आया था, लेकिन पहली बार 1500 सॉरी फर्स्ट आया था आपके 1562। पहली बार 1562 में आया था, ये भी याद रखना आप लोग। समझ में आ गई बात यहां पर? चलिए साहब, अच्छा, अरे ठीक है ठीक है, चलिए ध्यान रख लेना आप लोग। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में ही, छोटी सी एक बात है, वो भी सुन लेना आप लोग, कि भाई ये जो दरगाह है ना, अगर अपन बात करते हैं, थोड़ा सा आप लोग इधर ध्यान देना। 2012 में हमारी जो भारत सरकार है, थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, देखना। 2012 में भारत सरकार जो है, इसने बुलंद दरवाजा जो है, बुलंद दरवाजा पर ध्यान रखना 20 रुपए, 20 रुपए, और अंदर एक जन्नती दरवाजा है, ठीक है ना, जन्नती दरवाजा, ये जो जन्नती दरवाजा, इस पर 5 रुपए डाक टिकट जारी किया है ना, 5 रुपए डाक टिकट। तो ये समझ जाना आप लोग, है ना, थोड़ा सा हिंट मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है भाई। बुलंद दरवाजे पर 20 रुपए का और जन्नती दरवाजे पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखना। और एक बार के लिए तो ये बातें अपने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की भी समाप्त हो जाती है, ठीक है ना। हाँ जी, क्लियर कर लीजिए फटाफट से। चलिए साहब, क्लियर। हालांकि इंडियन हिस्ट्री में पूछता है, आपके नहीं पूछता है, फिर भी मैं आपको छोटा सा बता देता हूं कि ख्वाजा साहब ने कोई किताबें भी लिखी है क्या? ध्यान रखना, एक तो इन्होंने किताब लिखी है अनीसुल अरवाह, आपके नहीं पूछता है वैसे तो मैं बता देता हूं, अनीसुल अरवाह। और एक लिखी है किताब जिसका नाम है कुंजल इसरार, कुंजल इसरार। नहीं पूछेगा पक्का ही, मेरे को कंफर्म है ये बात तो, है ना, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया कि भाई आपके ये किताबें याद रख लेना, कि अनीसुल अरवाह और कुंजल, और ध्यान रख लेना आपके कुंजल इसरार, ये दोनों किताबें आपके किसने लिखी है? ख्वाजा साहब ने ही लिखी है। तो चलिए, ये जो आपके सिलेबस का पार्ट था, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, देखो आप लोग एक बार समझ लेना, एक बार अच्छे से यहाँ पर, कि आपके जो सिलेबस का पार्ट था उसमें अपन एक बार देख लेते हैं। एक सेकेंड भाई, हाँ जी भैया, तो सिलेबस का पार्ट आप लोग देखिएगा, क्या अपन कंप्लीट कर चुके हैं क्या जो अपने सिलेबस में है? बिल्कुल, मीराबाई अपन पढ़ चुके हैं, एक नंबर। 2, दादू दयाल जी अपन पढ़ चुके हैं, संत हरिदास जी पढ़ चुके हैं, रैदास, जसनाथ जी, धन्ना, पीपा, ख्वाजा साहब, यही अपने संत सिलेबस में थे, तो ये अपन पढ़ चुके हैं भैया इनके बारे में। चलिए साहब, तो फिर अपनी मुलाकात होगी अगले चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।